English Connection Class 7.4. English Connection Class 7.4. तो ये हमारी इंग्लिश कनेक्शन है क्लास 7.4 और इसमें हम लोग देखेंगे अपने इंग्लिश कन्वर्सेशन कनेक्शन। तो सबसे पहले हम लोग क्लास 1 से शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्लास 1 में हमने कौन सा कन्वर्सेशन किया था। तो बहुत ही बेसिक कन्वर्सेशन किया था हमने क्लास नंबर 1 पे। दो स्टूडेंट्स थे या दो फ्रेंड्स थे, ए एंड बी। ए ने कहा हाउ आर यू, बी आई एम फाइन थैंक यू, बी हाउ आर यू, ए आई एम फाइन टू थैंक यू। यहाँ पर जो हमारे पास वर्ड TW2 है उसका अर्थ भी होता है और एक टू का अर्थ बहुत भी होता है। नाउ लेट्स मूव टू क्लास नंबर 2। अब हम लोग अगली क्लास देखते हैं और उसमें हम लोग देखते हैं कि हमने कौन सा ट्रांसलेशन किया था। तो इसमें हमारे पास कन्वर्सेशन किया था। तो इसमें हमारे पास टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में कन्वर्सेशन है। टीचर गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग टीचर, टीचर आर यू रेडी फॉर टुडेज क्लास, स्टूडेंट्स यस वी आर रेडी या यस वी आर या सिर्फ यस भी कह सकते हैं। टीचर हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क, स्टूडेंट्स यस वी हैव कंप्लीटेड अवर होमवर्क। टीचर डू यू हैव एनी डाउट, क्या आपको कोई भी डाउट है, स्टूडेंट्स नो। टीचर सो लेट्स बिगिन अवर क्लास। सो मतलब तो चलिए, ठीक है। और एक सो मतलब इसलिए भी होता है, सो मतलब कभी कभी बहुत के लिए भी होता है, सो बिग, ठीक है, या सो स्मॉल ऐसे करके। तो ये हमारे पास एक छोटा सा कन्वर्सेशन था। नाउ लेट्स मूव टू अवर क्लास नंबर 3। क्लास नंबर 3 का कन्वर्सेशन हम लोग अब देख लेते हैं। तो क्लास नंबर 3 में फिर से हमारे पास टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में कन्वर्सेशन था। टीचर गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग टीचर, टीचर कैन आई आस्क यू समथिंग। अब देखिए कैन या मे दोनों हो सकता है, ठीक है। पर जनरली जब हम लोग बड़ों से पूछते हैं तो हम लोग मे का प्रयोग करते हैं। छोटों को भी जब हम लोग इज्जत देते हैं तो मे का भी प्रयोग कर सकते हैं। और कैन जनरली हम लोग जब नॉर्मल पूछते हैं या बात करते हैं इनफॉर्मली जनरली, तब हम लोग कैन का भी यूज कर सकते हैं। तो मे या कैन दोनों सकना के अर्थ में ही होता है। टीचर कैन आई आस्क यू समथिंग, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ, स्टूडेंट्स यस प्लीज, प्लीज रेस्पेक्ट के लिए। टीचर हैव यू रिवाइज्ड योर प्रीवियस क्लासेस, स्टूडेंट्स यस वी हैव रिवाइज्ड अवर प्रीवियस क्लासेस। टीचर दैट्स गुड। टीचर शुड वी मूव फॉरवर्ड, तो शुड हमने देखा था, शुड अब पहले आ गया है। इंट्रोगेटिव यस नो टाइप क्वेश्चन है। शुड वी मूव फॉरवर्ड, क्या हम आगे बढ़ सकते थे, हाँ या ना, किसी में आप आंसर दे सकते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स ने पूरा आंसर दिया था, स्टूडेंट्स यस वी शुड मूव फॉरवर्ड। ओके नाउ लेट्स लुक एट अवर क्लास नंबर 4। तो क्लास 4 पे हम लोग देखते हैं कि हमने क्या किया था। तो क्लास 4 में फिर से हमारे पास एक कन्वर्सेशन था स्टूडेंट ए और स्टूडेंट बी में। स्टूडेंट ए एक्सक्यूज मी, स्टूडेंट बी यस प्लीज, हाँ बोलिए। ए वेयर आर यू गोइंग, बी आई एम गोइंग टू द लाइब्रेरी। ए ओके कैन आई अकम्पनी यू, मतलब क्या मैं आपके साथ आ सकता हूँ। बी यस यू कैन, हाँ आ सकते हैं। ए व्हाट डू यू वांट फ्रॉम द लाइब्रेरी, बी आई वांट अ मैथ्स बुक। बी व्हाई आर यू गोइंग टू द लाइब्रेरी, आप क्यों जा रहे हैं लाइब्रेरी। तो ए आई जस्ट वांट टू रीड सम बुक्स, मुझे बस कुछ किताबें पढ़नी है। ओके सो नाउ लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्लास 5.2। उसमें हम दो पार्ट में डिवाइड करते थे। तो 5.2 हम लोग देखते हैं। उसमें कन्वर्सेशन 1 हमारे पास है टीचर और एक स्टूडेंट ए के बीच। टीचर स्टूडेंट ए कम हियर, ए यस सर। टीचर कैन यू टेल मी समथिंग। अब जैसे पहले टीचर ने पूछा था कैन आई आस्क यू समथिंग, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ। यहाँ पर एक कैन यू टेल मी समथिंग, क्या तुम मुझे कुछ बता सकते हो या क्या आप मुझे कुछ बता सकते हो, ठीक है। एक ही बात है पर कहने का तरीका अलग है, पूछने का तरीका अलग। टीचर कैन यू टेल मी समथिंग, ए यस सर। टीचर व्हाट इज स्टूडेंट बी डूइंग, स्टूडेंट बी क्या कर रहा है। इसमें हमने अपना सिंटेक्स लिया था व्हाट प्लस इज एम आर वाज वर प्लस ही शी आई यू वी दे सिंगुलर प्लूरल डूइंग, ठीक है। तो व्हाट इज ही डूइंग, व्हाट एम आई डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग,
ये सिंटेक्स हमने देखा था। तो एक बार शुरू से देखते हैं कन्वर्सेशन 1। टीचर, स्टूडेंट ए कम हियर। तो ए, यस सर। टीचर, कैन यू टेल मी समथिंग? ए, यस सर। टीचर, व्हाट इज स्टूडेंट बी डूइंग? ए, सर ही इज रीडिंग इंग्लिश बुक। छोटा सा कन्वर्सेशन था। फिर कन्वर्सेशन 2 देखते हैं। ये दो स्टूडेंट, स्टूडेंट ए और स्टूडेंट बी के बीच में है। स्टूडेंट ए ने कहा, लिसन स्टूडेंट बी, आप नाम भी यहाँ रख सकते हैं। स्टूडेंट बी, यस टेल, हाँ बताओ, नॉर्मल बात, ऐसे कोई रेस्पेक्ट नहीं, बस नॉर्मल, हाँ बोलो। यस टेल। स्टूडेंट ए, व्हाट आर यू डूइंग? स्टूडेंट बी, आई एम राइटिंग माई नोट्स। स्टूडेंट ए, दैट्स गुड। स्टूडेंट बी, व्हाट आर यू डूइंग? स्टूडेंट ए, आई एम ईटिंग फ्रूट्स। अगला कन्वर्सेशन दो फ्रेंड्स के बीच में था। फ्रेंड ए, व्हाट आर यू डूइंग? फ्रेंड, तुम क्या कर रहे हो दोस्त? फ्रेंड बी, आई एम प्लेइंग चेस, डू यू वांट टू प्ले विद मी? क्या तुम मेरे संग खेलना चाहोगे? डू यू वांट टू प्ले विद मी? फ्रेंड ए, यस श्योरली, सर्टेनली, दोनों का अर्थ होता है हाँ बिल्कुल। यस श्योरली। फ्रेंड बी, देन कम माय फ्रेंड, फिर आओ मेरे दोस्त। ओके, सो दिस वाज अवर क्लास 5.2। अब हम लोग एक बार क्लास 6 और देख लेते हैं, जो हमारी पिछली क्लास थी। तो क्लास 6 में हमने जो सिंटेक्स लिया था वो वेयर और गोइंग के साथ लिया था। वेयर एम आई गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, वेयर वाज ही गोइंग, है ना। वेयर इज द चाइल्ड गोइंग, इस तरह के क्वेश्चन, कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रही है, कहाँ जा रहे हैं, या जा रहा था, ऐसे करके। तो कन्वर्सेशन 1 दो दोस्तों के बीच में थे, फ्रेंड ए और फ्रेंड बी, दो दोस्त। तो ए, हाउ आर यू? बी, बी, आई एम फाइन, हाउ आर यू? ए, आई एम फाइन टू। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो? बी, आई एम गोइंग टू द मार्केट। ए, वाई? बी, बिकॉज। यहाँ बिकॉज से शुरू कर देते हैं। एग्जाम में जनरली पूरा हम लोग आंसर लिख के, जैसे आई एम गोइंग टू द मार्केट बिकॉज, ऐसे करते हैं। और ट्रांसलेशन में बिकॉज के सिवा भी हम लोग बोल सकते हैं डायरेक्ट आंसर, ठीक है। तो ट्रांसलेशन में इतना कोई हम लोग फॉर्मली या एक एक चीज नहीं लिखते हैं, बस समझ आ जाए तो हम लोग उतना कर सकते हैं। ए, वाई? बी, बिकॉज आई हैव टू बाय सम बुक्स, क्योंकि मुझे कुछ बुक्स खरीदनी है। ए, दैट्स गुड, कैन आई अकम्पनी यू? ये पहले भी आया था, क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ? वाई नॉट? वाई नॉट मतलब क्यों नहीं। लेट्स गो माई फ्रेंड, चलो चलते हैं, या चलते हैं मेरे दोस्त। कन्वर्सेशन टू हमारे पास एक टीचर और एक स्टूडेंट के बीच में था। टीचर, स्टूडेंट ए कम हियर। ए, यस सर। टीचर, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो? ए, सर आई एम गोइंग टू द लाइब्रेरी। टीचर, बट वाई, पर क्यों? ए, सर बिकॉज आई हैव टू कंप्लीट माई नोट्स, मुझे अपने कंप्लीट करने नोट्स, या कंप्लीट नोट्स कंप्लीट करने हैं। टीचर, गुड, सबमिट योर नोट्स इन टाइम। तो या इन टाइम या ऑन टाइम, समय के अंदर या समय पर, तो इसको हम लोग दोनों यूज कर सकते हैं फ्रेज को। तो टीचर, गुड, सबमिट योर नोट्स इन टाइम। ए, ओके सर, ठीक है। तो ये हमारे पास क्लासेस थी जिसमें हमने अलग अलग कन्वर्सेशन देखे थे। तो अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक बार क्वेश्चन बैंक देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन बैंक मैंने दिए थे। तो यहाँ पर पहला कन्वर्सेशन हमारे पास है, उसमें ए है। ए ने कहा, सुनो बी, मतलब लिसन बी, नाम होगा, बी का नाम आप कुछ लिख सकते हैं, लिसन बी। तो बी ने कहा, हाँ बोलो। यस टेल, यस स्पीक, हाँ कहो। तो ए ने कहा, स्टूडेंट सी कहाँ जा रहा है? तो वेयर इज स्टूडेंट सी गोइंग, ठीक है। वेयर इज स्टूडेंट सी, वेयर इज स्टूडेंट सी गोइंग, स्टूडेंट सी कहाँ जा रहा है, ठीक है। तो बी ने कहा, वह स्कूल जा रहा है। अब देखिए, स्टूडेंट सी मेल है या फीमेल, तो आप ही भी लिख सकते हैं, शी भी लिख सकते हैं। तो अच्छा, यहाँ पर जा रहा है तो आपको ही लिखना है, ठीक है। जा रहा है लिखा हुआ है, तो वह स्कूल जा रहा है, तो ही इज गोइंग टू स्कूल। ही इज गोइंग टू स्कूल, या टू द स्कूल, ही इज गोइंग टू स्कूल। फिर ए ने कहा, पर क्यों? पर क्यों का क्या हो जाएगा? बट वाई, पर क्यों जा रहा है? बट वाई। तो बी ने कहा, क्लास टीचर ने उसे बुलाया है। तो बुलाना का यहाँ पर कॉल्ड हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो द क्लास टीचर, द मतलब उस उनके क्लास टीचर, ठीक है। तो पर्टिकुलर द क्लास टीचर, ठीक है। अब हैज आ जाएगा यहाँ, प्रेजेंट परफेक्ट, हैज कॉल्ड, अब उसको, ठीक है, या उसे, तो हिम। और यहाँ पर हिम क्या होता है? तो हिम यहाँ ऑब्जेक्टिव केस है, उसको, यहाँ पर ये मेल है, ही आया है,
तो ही के लिए हिम, लास्ट में आ रहा है कॉल्ड हिम, ही आता पॉजिटिव पर यहाँ हिम आएगा। द क्लास टीचर हैज कॉल्ड हिम, क्लास टीचर ने उसे बुलाया। ओके, सो लेट्स डू अवर सेकंड क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और था, उसको भी हम लोग देखते हैं। एक टीचर और एक स्टूडेंट के बीच में यहाँ पर कन्वर्सेशन है छोटा सा। तो ए, तो स्टूडेंट का नाम ए है, तो हम लोग देखते हैं। अगला कन्वर्सेशन 2 नंबर, तो यहाँ पर 2 नंबर हम लोग देखते हैं। टीचर ए, इधर आओ। ठीक है, तो ए या स्टूडेंट ए, कम हियर, इधर आओ का कम हियर इंपेरेटिव। तो ए ने बोला हाँ सर बोलिए, यस सर टेल। अब यहाँ पर सर को हम लोग सम्मान देने के लिए यस सर प्लीज टेल भी कह सकते हैं या सिर्फ यस सर भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास हिंदी में हाँ सर बोलिए, उसकी जगह सिर्फ अगर हम लोग यस सर बोले तो भी चलेगा, है ना। मतलब वो पूछना ही चाह रहा है हाँ सर बोलिए आप क्या बोल रहे हैं, तो यस सर। तो इसलिए कन्वर्सेशन वगैरह में कुछ कुछ चीजें हम नहीं भी लिखेंगे तो हमारा जो भाव है या हम जो कहना चाहते हैं वो हमारा प्रकट हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ कुछ इंग्लिश को पूरा नहीं लिख के शॉर्ट लिख सकते हैं, हिंदी को पूरा नहीं लिख के शॉर्ट लिख सकते हैं, थोड़ा घुमा के भी लिख सकते हैं, ताकि कन्वर्सेशन वगैरह में जब हिंदी में इंग्लिश में बात करते हैं हिंदी में, तो बस हम लोग जो कहना चाहते हैं या जो समझाना चाहते हैं वो समझ में आ जाए। ठीक है, तो बोलिए को मैंने लीव कर दिया, बस यस सर लिखा। ठीक है, मतलब वो स्टूडेंट वही कहना चाह रहे हैं कि हाँ सर आप क्या बोल रहे हैं। टीचर एक बात पूछूं, कैन आई आस्क यू समथिंग। अब देखिए, एक बात की जगह हम लोग इसको थोड़ा बदल के कर सकते हैं, कुछ पूछूं, कुछ मतलब समथिंग होता है। ठीक है, तो कैन आई आस्क यू समथिंग, तो एक बात की जगह समथिंग लिख सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा हम लोग घुमा के भी हिंदी में इंग्लिश लिख सकते हैं फिर। तो एक बात पूछूं, कैन आई आस्क यू समथिंग, कैन आई आस्क यू समथिंग। ठीक है, तो यहाँ पर जो एक बात है, जरूरी नहीं है एक मतलब वन और बात मतलब कुछ हम लोग को लिखना ही है, हम यहाँ पर इसकी जगह समथिंग भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास ट्रांसलेशन है या कम्युनिकेशन है, तो उसमें हम लोग का बस जो भाव है या हम जो कहना चाहते हैं, ठीक है, तो हम जो कहना चाहते हैं बस वो समझ में आना चाहिए, वो समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हम इंग्लिश या हिंदी को थोड़ा मॉडिफाई या चेंज कर सकते हैं। ठीक है, हिंदी या इंग्लिश के वर्ड्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, थोड़ा अपने अनुसार मॉडिफाई या चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मॉडिफाई कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं, पर ध्यान रखना उससे जो अर्थ है या जो भाव है, भाव चेंज नहीं होना चाहिए, बस वही समझ में आना चाहिए जो हम सचमुच कहना चाह रहे हैं। भाव चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो टीचर एक बात पूछूं या कुछ पूछूं, कहने आस्क यू समथिंग, है ना। तो कई बार अगर हमें डायरेक्ट उसका इंग्लिश ना आए तो हम लोग थोड़ा घुमा के भी इंग्लिश बना सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि अगर डायरेक्ट उस वर्ड, फ्रेज या फिर सेंटेंस, डायरेक्ट उस वर्ड, फ्रेज या सेंटेंस का इंग्लिश ना आए तो हम लोग चेंज या मॉडिफाई करके इंग्लिश बना देते हैं, किसमें, कन्वर्सेशन और जनरली कन्वर्सेशन में। ठीक है, पर हमें ध्यान रखना है कि अर्थ या भाव जो है वो चेंज ना हो। ठीक है, तो टीचर ने बोला एक बात पूछूं, तो उसकी जगह हम लोग कुछ पूछूं समझ सकते, कैन आई आस्क यू समथिंग। तो ए ने बोला हाँ सर, तो यस सर, हाँ पूछिए, यस सर। तो टीचर ने बोला
कल तुम कहाँ जा रहे थे, ठीक है। वेयर वर, अब यू के संग वर आता है तो फिर वर पहले आ जाएगा सिंटेक्स के अनुसार। तो वेयर वर यू गोइंग, अब कल बीता हुआ कल थे तो ना पास्ट है, तो कल का हो जाएगा यस्टरडे। वेयर वर यू गोइंग यस्टरडे। तो ए ने कहा कि सर कल मैं पुस्तकालय जा रहा था, है ना, पुस्तकालय मतलब लाइब्रेरी। तो सर आई वॉज गोइंग टू द लाइब्रेरी यस्टरडे, ठीक है। तो टीचर ने पूछा क्यों, है ना, सिर्फ क्यों मतलब क्यों जा रहे थे। तो फिर ए ने कहा सर पढ़ने के लिए। तो यहाँ सर टू स्टडी, तो बस टू स्टडी से हम समझ जाएंगे पढ़ने के लिए, टू स्टडी पढ़ने के लिए। तो यहाँ टू मतलब के लिए आप सोच सकते हैं, फॉर मतलब भी के लिए होता है। तो टू स्टडी या फॉर स्टडिंग आईएनजी आ जाता है, टू फॉर तो आईएनजी लग जाता है। तो इन्फिनेटिव जेरेंड ये सब कुछ होते हैं कॉन्सेप्ट, हम लोग ग्रामर में कभी देखेंगे। तो ये हमारे पास अपना दूसरा कन्वर्सेशन था, छोटा सा कन्वर्सेशन था। तो इसी के साथ हमारे ये क्लास नंबर 6 भी पूरी हो गई थी और हमने आज क्वेश्चन बैंक भी कर लिया। और आज हम लोग अब शुरू करते हैं क्लास नंबर 7। अब क्लास नंबर 7 में मैंने कोशिश की है थोड़ा सा अलग करने की। इसमें अलग क्या है कि क्योंकि हमें इस पूरी क्लास में सिर्फ कन्वर्सेशन वगैरह पढ़ना है, इंग्लिश कैसे हम लोग बोल सकते हैं, तो यहाँ पर मैंने इस बार कुछ और भी चीजें ली हैं। जैसे सबसे पहले तो हम लोग कन्वर्सेशन पढ़ेंगे जैसे हमने हर क्लास में पढ़ा है, लेकिन इस क्लास में हम लोग नया काम करेंगे कि एक छोटा सा ऐसे पढ़ेंगे। ऐसे मतलब कुछ लाइंस पढ़ेंगे। हमारा टॉपिक रहेगा इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम, मतलब समय का महत्व, समय क्यों जरूरी है हमारे लिए। फिर हम लोग एक छोटी सी कहानी पढ़ेंगे, शॉर्ट स्टोरी, जिसका नाम होगा द रैपिड एंड द टॉर्टोइस। वो हमने पहले भी देखी है, मतलब पहले हमने पढ़ी होगी बचपन में, द रैबिट एंड द टॉर्टोइस, खरगोश और कछुए की कहानी, जब कछुआ जीत जाता है रेस। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग कन्वर्सेशन देखते हैं। तो यहाँ पर दो स्टूडेंट्स हमारे पास हैं, तो एक का नाम निशा है, एक का नाम स्नेहा है। तो यहाँ पर स्नेहा जो है वो न्यू एडमिशन है, तो फिर निशा उससे बात करती है। निशा पहले ही से पढ़ती है उस स्कूल में, पर स्नेहा ने कुछ दिन पहले ही एडमिशन लिया है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं उनके बीच में कन्वर्सेशन। तो कन्वर्सेशन स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर निशा और यहाँ पर स्नेहा, ठीक है। तो यहाँ मैं कन्वर्सेशन को रीड करता हूँ और जो इम्पोर्टेंट लाइन होगी वो मैं आपको बता दूंगा। बाकी मैंने यहाँ पर नोट्स बनाए हैं। निशा, हेलो हाउ आर यू। तो निशा ने हेलो से स्टार्ट किया, क्योंकि स्नेहा नया एडमिशन थी तो निशा ने जाके पहले उससे बात की। तो निशा, हेलो हाउ आर यू। स्नेहा, हाय। तो उसने हाय से रिप्लाई किया। हाय, आई एम फाइन, मैं फाइन हूँ, हाउ आर यू। तो निशा, आई एम फाइन, थैंक यू, ठीक है। तो अब निशा चाहती तो आई एम फाइन टू भी बोल सकती थी, पर आई एम फाइन बोली तो ऐसे जरूरी नहीं कि जो हम लोग को हर चीज बोलना है, बस हम लोग थोड़ा बोल सकते हैं ताकि कंटिन्यू हो सके कन्वर्सेशन, ठीक है। तो निशा ने बोला आई एम फाइन, मतलब मैं भी फाइन हूँ, टू भी लगा सकती थी, नहीं लगे तो ऐसा नहीं कि यार गलत हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कन्वर्सेशन में कुछ कुछ चीजें हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं जैसा हमने देखा। तो निशा ने कहा था शुरू में, हेलो हाउ आर यू। स्नेहा, हाय, आई एम फाइन, हाउ आर यू। निशा, आई एम फाइन, थैंक यू। अब यहाँ पर निशा पूछती है, आर यू अ न्यू एडमिशन, आर यू अ न्यू एडमिशन। तो अगर किसी से हमें पूछना है कि क्या आप नया नया एडमिशन लिए हो, तो हम लोग डायरेक्ट पूछ सकते हैं क्या आप नए एडमिशन हो, मतलब क्या आपने नया एडमिशन लिया है, ठीक है। तो आर यू अ न्यू एडमिशन, क्या आपने नया एडमिशन लिया है, नया नया दाखिला लिया है। स्नेहा ने बोला यस। तो निशा ने फिर पूछा व्हाट्स योर नेम, ये हमने पहले भी देखा था डब्ल्यू एच क्वेश्चन में, व्हाट्स योर नेम, आपका नाम क्या है। स्नेहा, माय नेम इज स्नेहा। फिर स्नेहा ने दोबारा निशा से पूछा कि व्हाट्स योर नेम, आपका नाम क्या है। तो निशा ने कहा माय नेम इज निशा। फिर निशा ने पूछा इन विच क्लास, इन विच मतलब होता है किस में, ठीक है। तो इन विच स्कूल, किस स्कूल में, इन विच क्लास, किस क्लास में, इन विच ट्यूशन, किस ट्यूशन में, इन विच रूम, किस रूम में, इन विच लाइब्रेरी, किस लाइब्रेरी में, ठीक है। तो ये आपका ध्यान रखिएगा, इन विच है ना, मतलब किस में। तो अब निशा जानना चाहती थी कि कौन सी क्लास में वो पढ़ती है। तो निशा, इन विच क्लास डू यू रीड, या स्टडी भी कह सकते हैं, आप किस क्लास में पढ़ती हो, तो किस क्लास में, इन विच क्लास, तो यहाँ पर क्लास आया, इन विच क्लास डू यू रीड, किस क्लास में।
तो स्नेहा ने कहा आई रीड इन 6th क्लास या क्लास 6, मैं 6th क्लास में पढ़ती हूँ। निशा ने बोला दैट्स गुड, यह अच्छी बात है। फिर निशा जानना चाहती थी कि उस क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं। तो फिर निशा ने आगे पूछा हाउ मैनी। अब देखिए जब हमने WH वर्ड्स किए थे तो उसमें हमने क्या क्या देखा था, आपको ध्यान होगा, व्हाट देखा था, व्हेन देखा था, वेयर देखा था, whom देखा था, व्हाई देखा था, हाउ देखा था, विच देखा था, ये सब देखा था, हुज देखा था। तो यहाँ पर अब एक हाउ मैनी भी WH क्वेश्चन होता है। वैसे हाउ WH से शुरू नहीं होता है पर उसी के अंदर आता है वो क्वेश्चन वर्ड्स में। तो हाउ मैनी मतलब कितने, और मैनी हमेशा यूज होता है काउंटेबल नाउन्स के साथ। तो इसके बाद काउंटेबल नाउन आया हाउ मैनी स्टूडेंट्स। अगर यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन होता तो मच का यूज होता। काउंटेबल अनकाउंटेबल हम कर चुके हैं तो आप रिवाइज करिएगा। हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर, हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन योर क्लास। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देयर इंट्रोडक्टरी, इसका कोई अर्थ नहीं है। ठीक है, तो आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, तो देयर का कोई अर्थ नहीं है क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी देयर है। तो आपकी क्लास में कितने, हाउ मैनी मतलब कितने स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो स्नेहा बोलती है देयर आर 30 स्टूडेंट्स इन माई क्लास। ठीक है, तो अब जो आ रहेगा वो बाद में आ जाएगा क्योंकि अब एजर्टिव सेंटेंस है सब्जेक्ट के बाद। तो देयर आर 30 स्टूडेंट्स इन माई क्लास। तो यहाँ पर जो मेन सब्जेक्ट है वो तो हो जाएगा 30 स्टूडेंट्स, हमने देखा था। देयर आर 50 स्टूडेंट्स में 50 स्टूडेंट्स जो थे वो मेन सब्जेक्ट था। तो ये जब आर आया देयर के बाद तब भी जो मेन हमारे पास सब्जेक्ट रहेगा वो रहेगा हाउ मैनी का जो आंसर आएगा जो 30 स्टूडेंट्स है। तो हमने देखा था सब्जेक्ट कभी शुरू में हो सकता है, कभी बीच में, कभी लास्ट में। तो स्नेहा ने कहा देयर आर 30 स्टूडेंट्स इन माई क्लास, मतलब मेरे क्लास में 30 स्टूडेंट्स है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट 30 स्टूडेंट्स है जो बीच में आया है। ठीक है, तो निशा ने कहा दैट्स गुड, ये अच्छी बात है, अच्छा है। फिर अब क्योंकि लंच टाइम चल रहा था तो अब निशा ने सोचा कि अब स्नेहा भी मेरे संग अगर चाहे तो खा सकती है। तो निशा ने कहा दैट्स गुड, ये अच्छी बात है। इट्स लंच टाइम मतलब इट यहाँ पर इंट्रोडक्टरी हो गया तो लंच टाइम, तो लंच का समय है। ठीक है, इट्स लंच टाइम, लंच का समय है। यू कैन सिट विद मी। ठीक है, तो निशा ने बोला यू कैन सिट विद मी, यू कैन सिट विद मी। ठीक है, तो तुम, है ना, मतलब ये आप, निशा स्नेहा को बोल रही है तुम या आप मेरे साथ। तो यहाँ मी मतलब जनरली मुझे होता है पर यहाँ पर हम लोग मी का अर्थ मेरे भी ले सकते हैं, बस हमें समझ में आना चाहिए। तो थोड़ा अलग भी अर्थ हो सकता है। तो निशा बोलती है कि तुम मेरे साथ बैठ सकती हो। कैन ये V1 है, ये हमने देखा है मॉडल, कैन के संग V1 आता है। तो निशा बोलती है यू कैन सिट विद मी, यू कैन सिट विद मी, तुम मेरे संग बैठ सकती हो। तो फिर वहां पर निशा ने पूछा कि कैन वी डू लंच टुगेदर। तो देखिए ये सब कहने का तरीका है। अगर आपको पूछना है क्या हम लंच साथ में कर सकते हैं, तो जनरली हम लोग ईट लंच या ईट ब्रेकफास्ट नहीं बोलते हैं, हैव ब्रेकफास्ट या फिर डू ब्रेकफास्ट, डू लंच, वो हम लोग कहते हैं। तो ऐसे ईट नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो ये कुछ कहने के तरीके होते हैं, तो आप धीरे धीरे सीख जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कैन वी डू लंच टुगेदर, कैन वी डू लंच टुगेदर, तो क्या हम साथ साथ लंच कर सकते हैं। डू मतलब ऐसे करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मेन वर्ब की तरह यूज हुआ है तो इसका अर्थ हो जाएगा करना। तो कैन वी डू लंच टुगेदर, तो ये सब कुछ चीजें जो आप अपना सकते हैं या फिर आप यूज कर सकते हैं अपनी वोकेबलरी में या ट्रांसलेशन में, कन्वर्सेशन में। कैन वी डू लंच टुगेदर, तो क्या हम साथ में लंच कर सकते हैं। तो स्नेहा ने कहा थैंक यू। ठीक है, तो सबसे पहले जब निशा ने बोला था यू कैन सिट विद मी, तो उसका पहले जवाब दिया स्नेहा ने थैंक यू। और फिर जब पूछा कैन वी डू लंच टुगेदर, तो स्नेहा ने बोला यस ऑफ कोर्स। अब देखिए यस, एक हमारा आया था श्योरली, जैसे जब चेस वाला जो फ्रेंड ए और फ्रेंड बी का था, तो हाँ क्या दोस्त तुम मेरे संग खेलना चाहते हो या डू यू वांट टू प्ले विद मी, तो यस श्योरली, तो यस श्योरली, सर्टेनली, या फिर यस ऑफ कोर्स। एक ऑफ कोर्स भी आता है। ऑफ कोर्स मतलब होता है बिल्कुल, इसका भी अर्थ बिल्कुल होता है कि हाँ बिल्कुल, यस ऑफ कोर्स, इट्स रियली नाइस ऑफ यू। तो देखिए एक और यहाँ पर हमारे पास सेंटेंस आया जिसको आप ध्यान रख सकते हैं। जब आपको कोई आपसे अच्छे से बात कर रहा है, आपका अच्छे से मदद किया किसी ने, तो आप उसको बोल सकते हैं इट्स रियली नाइस ऑफ यू, मतलब आप सचमुच बहुत अच्छे हैं, या जो आपने जो किया उससे लगता है कि आप बहुत ही अच्छे हैं। ठीक है, तो इट्स रियली नाइस ऑफ यू, इट्स मतलब इट इज रियली नाइस ऑफ यू, नाइस ऑफ यू। अब यहाँ पर ऑफ मतलब वैसे का होता है जैसे हमने पॉजिटिव केस में देखा, पर आप इसमें एक एक का अर्थ मत लीजिएगा, डायरेक्ट आप इसको याद रखिएगा
कि आप बहुत अच्छे हैं, कि सचमुच या सचमुच आप बहुत अच्छे हैं। वैसे रियली मतलब सचमुच या वास्तव में होता है, पर फिर भी सबको मिला के आप याद रखिएगा आप सचमुच बहुत अच्छे हैं बस, ठीक है। तो आपको किसी को बोलना हो, किसी ने आपसे अच्छे से बात किया, आपको हेल्प किया, या आपको लगा नहीं ये सचमुच इंसान अच्छा है, तो आप बोल सकते हैं लास्ट में कि इट्स रियली नाइस ऑफ यू, या फिर किसी को थैंक यू बोलते समय तो इट्स रियली नाइस ऑफ यू, थैंक यू, ऐसे करके। तो ये सब कुछ चीज़ें होती हैं, आप जब प्रैक्टिस करेंगे कन्वर्सेशंस में तो आप इनको जान पाएंगे। तो इट्स रियली नाइस ऑफ यू, आप सचमुच या वास्तव में बहुत अच्छी हो, ठीक है। तो स्नेहा ने निशा को बोला, तो निशा ने बोला ऑलवेज वेलकम, आपका हमेशा स्वागत है। या तो वेलकम बोल सकते हैं और या फिर ऑलवेज वेलकम। ओके, तो ये हमारे पास छोटा सा कन्वर्सेशन था। तो एक बार मैं क्या करता हूँ, इसको शुरू से रीड कर देता हूँ और उसके बाद फिर हम लोग आगे चलेंगे। और आगे इस बार हम लोग देखेंगे छोटा सा ऐसे इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम। यहाँ मैं एक एक लाइन लिखूंगा और हिंदी में समझाऊंगा। यहाँ पर पीडीएफ में मैंने थोड़ा सा हिंदी में बताया, तो उसको भी हम लोग देखें। तो दो स्टूडेंट्स हैं, तो दो स्टूडेंट स्नेहा और निशा। स्नेहा ने नया एडमिशन लिया है, तो निशा पहले से पढ़ती थी, तो उसने जाके स्नेहा से बात करना शुरू किया। तो कन्वर्सेशन बिटवीन टू स्टूडेंट्स। निशा, हेलो, हाउ आर यू? स्नेहा, हाय, आई एम फाइन, हाउ आर यू? Nisha, I am fine, thank you. Are you a new admission? Sneha, yes. Nisha, what's your name? Sneha, my name is Sneha. What's your name? Nisha, my name is Nisha. In which class do you read? Sneha, I read in 6th class. Nisha, that's good. How many students are there in your class? Sneha, there are 30 students in my class. Nisha, that's good. It's lunch time. You can sit with me. Can we do lunch together? लंच टाइम है, तुम मेरे संग बैठ सकती हो, क्या हम लोग साथ साथ लंच कर सकते हैं? तो पहले जब निशा ने बोला यू कैन सिट विद मी, तो उसका जवाब स्नेहा ने दिया थैंक यू। और फिर जो निशा ने बोला था कैन वी डू लंच टुगेदर, क्या हम साथ साथ लंच कर सकते हैं, तो स्नेहा ने बोला यस ऑफ कोर्स, हाँ बिल्कुल। इट्स रियली नाइस ऑफ यू, है ना, आप बहुत अच्छी हो, आपने मुझसे पूछा साथ लंच करने के लिए, मुझे बोला, उसके लिए थैंक यू। तो इट्स रियली नाइस ऑफ यू, आप वास्तव में बहुत अच्छे हो। निशा, ऑलवेज वेलकम। ओके, तो ये हमारे पास हो गया। तो अब से हम लोग कुछ और भी चीजें करेंगे कन्वर्सेशन में, क्योंकि हमने पहले क्लास में देखा था ये जो हमारा इंग्लिश कन्वर्सेशन कनेक्शन है, वो कम्युनिकेशन कनेक्शन के अंदर ही 3 पार्ट थे हमारे पास। पहला पार्ट तो था इंग्लिश ग्रामर कनेक्शन, फिर इंग्लिश कम्युनिकेशन कनेक्शन था, उसमें हमारे पास 3 पार्ट थे। पहला था वोकेबलरी कनेक्शन, फिर था ट्रांसलेशन कनेक्शन, और उसके बाद कन्वर्सेशन कनेक्शन। तो कन्वर्सेशन कनेक्शन ऐसे नाम में कन्वर्सेशन था, लेकिन उसे हमने देखा था हम लोग ऐसे, पोयम, स्टोरीज और भी कुछ कुछ चीजें कर सकते हैं। तो अब हम लोग शुरू करेंगे शॉर्ट ऐसे, एक छोटा सा ऐसे, कुछ लाइनें पढ़ेंगे और हमारा टॉपिक होगा इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम। इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम, ठीक है। तो इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम मतलब इसको हम लोग थोड़ा ऐसे उल्टा पढ़ते हैं। हिंदी में तो पहले आ जाएगा समय, टाइम का समय, ऑफ का काके की, समय का, ठीक है, महत्व, इम्पोर्टेंस मतलब महत्व, समय का महत्व, ठीक है। और यहाँ पर हमने देखा था जब हम लोग पॉजिटिव वर्ब बनाते थे तो हम लोग ऐसे घुमा के लिखते थे, और यहाँ पर टाइम, ठीक है। तो समय का महत्व, तो महत्व पहले आएगा, ठीक है। तो इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम, या द भी लग जाता है, पर यहाँ पर हम लोग द नहीं लगा रहे, इम्पोर्टेंस सिंपल, समय का महत्व, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग शुरू करते हैं, कुछ लाइंस में लिखूंगा, उसका अर्थ मैं बताते रहूंगा, बाकी थोड़ा थोड़ा हिंदी हम लोग पीडीएफ में ही देख लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना ऐसे, इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम, समय का महत्व। तो आइए एक छोटा सा हम लोग ऐसे देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम पे। इसमें क्या करूंगा कि मैं कोशिश करूंगा एक एक वर्ड समझाने का, लेकिन फिर भी आपको समझ में अगर एक एक वर्ड ना आ पाए या मैं नहीं समझा पाऊँ एक एक वर्ड बहुत अच्छे से, लेकिन फिर भी आप देखिएगा, समय के साथ धीरे धीरे समझते जाइएगा, है ना। तो आपको समय देना है, सब्र रखना है, धीरे धीरे। तो मैं कोशिश करता हूँ समझाने की। तो समय का महत्व, समय बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो टाइम इज वेरी प्रेशियस, टाइम इज वेरी प्रेशियस। प्रेशियस हमने देखा है कीमती, जो चीज बहुत कीमती या मूल्यवान होती है, तो समय बहुत कीमती है, ठीक है। अगला देखते हैं, टाइम वंस लॉस्ट नेवर रिटर्न्स। टाइम वंस लॉस्ट नेवर रिटर्न्स। आपको ध्यान होगा नेवर गिव अप, इंपेरेटिव में हमने पढ़ा था कभी हार नहीं माननी चाहिए, तो नेवर मतलब कभी नहीं। तो टाइम, समय, वंस, वंस मतलब एक बार होता है,
समय एक बार लॉस्ट मतलब खो गया, समय एक बार खो गया तो हम लोग खुद से कुछ कुछ जोड़ सकते हैं समझने के लिए। समय एक बार खो गया तो कभी नहीं रिटर्न्स, है ना, टाइम के लिए सिंगुलर है तो एस आएगा, V5 ये हम लोग देखेंगे। तो समय एक बार खो गया तो कभी नहीं लौटता है, नेवर रिटर्न्स, कभी लौटता नहीं है। या आप इसको अब हिंदी में थोड़ा इधर उधर करके समझ सकते हैं कि एक बार समय खो गया तो कभी नहीं लौटता है, ठीक है। तो टाइम वंस लॉस्ट, समय एक बार खो गया या एक बार समय खो गया तो वो मतलब टाइम कभी नहीं लौटता है, ठीक है। तो वो मतलब वैसे टाइम के लिए इट हो जाएगा, पर अगर नहीं भी लिखा है फिर भी हिंदी में समझने के लिए कुछ वर्ड्स हम लोग जोड़ सकते हैं, ओके। टाइम वंस लॉस्ट नेवर रिटर्न्स, समय बहुत कीमती है, टाइम एक बार खो गया या बीत गया तो कभी नहीं लौटता है या कभी नहीं लौटता। टाइम नेवर वेट्स फॉर एनीवन, ठीक है। टाइम नेवर वेट्स, तो फिर ITS आएगा, V5 फॉर्म आएगा, सिंगुलर है। टाइम नेवर वेट्स फॉर एनीवन। एनीवन का अर्थ क्या होता है? एनीवन का अर्थ होता है कोई भी, या यहाँ पर हम इसका अर्थ लगा सकते हैं किसी भी, किसी के लिए भी, ठीक है। तो समय कभी नहीं रुकता है किसी के लिए, ठीक है। तो हम लोग इसको ऐसे हिंदी में घुमा के बोल सकते हैं, समय किसी के लिए कभी नहीं रुकता है, ठीक है। तो समय हमेशा अपनी गति से चलता जाता है, ठीक है। तो समय कभी भी और किसी के लिए भी नहीं रुकता है। तो यहाँ पर हम लोग एक बार इसको देख लेते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम, समय का महत्व, ऐसे पढ़ेंगे। टाइम इज वेरी प्रेशियस, प्रेशियस मतलब कीमती, समय बहुत कीमती है। टाइम वंस लॉस्ट, वंस मतलब एक बार, लॉस्ट मतलब खो गया, नेवर रिटर्न्स कभी नहीं लौटता, रिटर्न मतलब लौटना, आना, कभी नहीं आता है। तो समय एक बार खो गया कभी नहीं आता है, ठीक है। या खोया हुआ समय कभी नहीं आता है, एक बार समय बीत गया कभी नहीं आता है, अलग अलग तरह से आप समझ सकते हैं। टाइम नेवर वेट्स फॉर एनीवन, समय कभी भी किसी के लिए, कोई, एनीवन मतलब कोई भी होता है, यहाँ पर किसी के लिए, फॉर मतलब के लिए, तो समय कभी भी किसी के लिए रुकता नहीं, इंतजार नहीं करते समय किसी का, वो अपनी गति से धीरे धीरे बढ़ता। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, अब हम लोग आगे चलते हैं। मैंने ये PDF में शो कर दिया है, एक बार मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। अगला हमारे पास है, वी शुड ऑलवेज कंप्लीट अवर वर्क ऑन टाइम। वी शुड ऑलवेज, वी शुड ऑलवेज कंप्लीट अवर वर्क ऑन टाइम, ठीक है। तो शुड मतलब चाहिए, ऑलवेज मतलब हमेशा, कंप्लीट हमारा वर्क समय पर। तो आप एक एक वर्ड का हिंदी ले लीजिए, फिर अपने आप, क्योंकि हम लोग हिंदी जानते हैं तो अपने आप हम लोग घुमा के समझ सकते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है। तो हमें हमेशा, ठीक है, अवर वर्क मतलब अपना काम समय पर कंप्लीट करना चाहिए। धीरे धीरे आप समझ जाइएगा। वी शुड ऑलवेज कंप्लीट अवर वर्क ऑन टाइम, अवर मतलब हमारा, ठीक है, पॉजिटिव एडजेक्टिव हो गया, हमारा काम। तो हमें, ठीक है, हमेशा हमारा काम या अपना काम, हम के लिए अपना अवर, तो हमें हमेशा अपना काम समय पर कंप्लीट करना चाहिए, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं, सक्सेसफुल पीपल ऑलवेज रेस्पेक्ट देयर टाइम। सक्सेसफुल पीपल ऑलवेज रेस्पेक्ट देयर टाइम। सक्सेसफुल मतलब कामयाब इंसान या कामयाब लोग, या जो लोग सफलता प्राप्त कर चुके हैं। तो सक्सेसफुल पीपल, तो जो लोग कामयाब हैं या कामयाब लोग, कामयाब इंसान हमेशा अपने समय का, अपने, तो सक्सेसफुल पीपल थर्ड पर्सन प्लूरल, थर्ड पर्सन प्लूरल के लिए पॉजिटिव देयर होता है, ठीक है। तो सक्सेसफुल पीपल हमेशा अपने समय की रेस्पेक्ट करती है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो लोग सक्सेसफुल होते हैं, या फिर जो लोग सक्सेसफुल आगे होंगे, वो लोग को आप देखिएगा तो वो लोग अपने समय की बहुत परवाह करते हैं, कोशिश करते हैं कि कैसे वो लोग अपना समय थोड़ा थोड़ा मतलब उनका उपयोग कर पाए, कुछ उनमें कर पाए, ठीक है। तो वो करते रहते हैं। तो सक्सेसफुल पीपल, जो सक्सेसफुल पीपल है, कामयाब इंसान है, वो हमेशा अपने समय की रेस्पेक्ट करते हैं, अपने समय का सम्मान करते हैं, ठीक है। ये हो गया। एवरी मोमेंट इज इंपॉर्टेंट, छोटे छोटे लाइन्स मैंने सेलेक्ट किए हैं।
एवरी मोमेंट इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो एवरी मतलब हर एक, मोमेंट मतलब पल, हर एक पल महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो समय का हर एक पल, हर एक सेकंड महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो एवरी मोमेंट इज इम्पॉर्टेंट, हर पल इम्पॉर्टेंट है। तो एक बार इसको देख लेते हैं। वी शुड ऑलवेज कंप्लीट अवर वर्क ऑन टाइम। तो हमें हमेशा अपना काम, अवर वर्क, ऑन टाइम, समय पर कंप्लीट करना चाहिए। शुड तो हमने अभी देखा था। ठीक है, और यहाँ आप मस्ट भी लगा सकते हैं कि अगर हमें सक्सेसफुल होना है तो ये करना ही चाहिए समय पर। समय का हमें सम्मान करना चाहिए। हर काम का अपना एक समय होता है, उसके अनुसार हमें करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। सक्सेसफुल पीपल, तो जो कामयाब इंसान होते हैं, कामयाब लोग जो होते हैं, ऑलवेज हमेशा, देयर टाइम मतलब उनका समय, है ना, थर्ड पर्सन प्लूरल तो देयर आ जाएगा। तो सक्सेसफुल पर्सन हमेशा अपने समय का सम्मान करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं अपने समय का। एवरी मोमेंट इज इम्पोर्टेंट, हर एक पल, एवरी मोमेंट, हर सेकेंड, हर पल इम्पोर्टेंट है। ओके, तो अब कुछ और लाइन्स है, उनको भी हम लोग देख लेते हैं। तो ऐसे आपको समझना है, कोशिश करना है। ठीक है, हर वर्ड का समझ में ना आए फिर भी आपको ये धीरे धीरे प्रैक्टिस के संग समझ में होगा। जैसे मैंने आपको क्लास 1 में बताया था कि मैंने जितना भी अभी थोड़ा सा पढ़ाया है, तो थोड़ा सा जो मेरे पास एक्सपीरियंस अभी तक आया, उसमें मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स या मैं खुद भी, हम लोग खुद भी जब पहले होते थे तो एक साथ सब सीखना चाहते थे, पर हमें समय देना होगा। ठीक है, तो जब मैंने समय दिया है ना, जब हम लोग समय देते तभी हम लोग धीरे धीरे कर पाते। तो मैं समझ पाता हूँ स्टूडेंट जल्दी जब बाहर सबको देखते हैं इंग्लिश बोलते हुए, हर जगह इंग्लिश देखते हो, चाहते हैं एक बार में सब हो जाए, लेकिन ये बहुत मुश्किल होता है। धीरे धीरे होगा, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको इसमें बिल्कुल समय देना होगा थोड़ा थोड़ा, और धीरे धीरे आगे बढ़ना होगा। तो आपको रीडिंग नहीं छोड़ना है, छोटी छोटी चीजें पढ़ते रहना है, स्कूल में, ट्यूशन में, हर जगह आपको पढ़ते रहना है और धीरे धीरे आगे बढ़ना है। ठीक है, तो चलिए कुछ और हम लोग लाइन्स देख लेते हैं। टाइम इज मोर वैल्यूएबल देन मनी। तो टाइम इज मोर वैल्यूएबल देन मनी। ठीक है, देखिए एक होता है देन, THEN, देन, देन मतलब होता है फिर, उसके बाद। यहाँ देन है, देन मतलब से होता है। ठीक है, किसी से। तो टाइम जो है, ठीक है, टाइम है मोर वैल्यूएबल, वैल्यूएबल मतलब होता है कीमती। तो समय ज्यादा कीमती है किसी से, पैसों से। तो पैसों से सचमुच समय बहुत कीमती है। ठीक है, तो जो लोग आगे चलते हैं, सक्सेसफुल होते हैं, मनी अर्न करते हैं, ठीक है, तो वो लोग पहले अपने समय का बहुत सम्मान करते हैं, और जब उनके पास पैसा आ जाता है तो भी वो अपने समय का और अच्छे से सम्मान या उपयोग करते हैं। ठीक है, क्योंकि जो पैसा है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है समय, और कहा भी जाता है टाइम इज मनी, समय ही पैसा है। ठीक है, तो समय बीत रहा है तो वो बहुत फिर वो वापस कभी नहीं आएगा। ठीक है, तो अगर वो समय बीत गया तो फिर बहुत दिक्कत है। अगर अगर मनी चला गया तो ठीक है, हो सकता है मेहनत करेंगे अच्छे से, अपना समय बचाएंगे और फिर मेहनत करेंगे तो मनी आ सकता है, पर अगर समय, वो मूल्यवान समय चला गया तो फिर वो कभी नहीं आएगा। ठीक है, तो टाइम इज मोर वैल्यूएबल देन मनी। तो जो समय होता है वो ज्यादा कीमती होता है पैसे से। वी शुड मैनेज अवर टाइम, इसलिए हमें अपने टाइम को मैनेज करना है। ठीक है, मुश्किल होती है, शुरुआत में नहीं हो पाता है, पर थोड़ा थोड़ा करके अगर हम लोग कोशिश करें तो बिल्कुल समय के साथ हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। तो वी शुड मैनेज अवर टाइम, वी शुड मैनेज अवर टाइम, अपने समय का। हमारे पास 24 घंटे हैं सबके पास, तो अपने समय का जितना हो सके हम लोग मैनेज करना कम से कम शुरू कर सकते हैं। तो वी शुड मैनेज अवर टाइम। हम लोग प्लान बना सकते हैं, लिख सकते हैं क्या क्या गलतियां हो रही हैं, उसको कहाँ कहाँ रिपीट हो रही है, कोशिश कर सकते हैं। वी शुड मैनेज अवर टाइम, तो हमें अपने समय को मैनेज करना चाहिए। तो यहाँ पर शुड की जगह आप मस्ट भी लगा सकते हैं। वी मस्ट मैनेज अवर टाइम, अगर हमें आगे बढ़ना है, सक्सेसफुल होना है, ठीक है, तो हमें बिल्कुल अपने सबसे पहले समय का सम्मान करना होगा। जो एक एक समय हमारा जा रहा है, ठीक है, 24 घंटे, तो उसका हमें मैनेज करना होगा। ठीक है, तो अपने पढ़ाई के लिए, खेल के लिए, सबके लिए हमें समय देना चाहिए। वेस्टिंग टाइम लीड्स टू रिग्रेट लेटर, लेटर, ये लास्ट लाइन है हमारा। वेस्टिंग टाइम, वेस्टिंग टाइम लीड्स टू रिग्रेट लेटर। अब यहाँ दो शब्द है, लेटर मतलब होता है बाद में, रिग्रेट मतलब पछतावा। वेस्टिंग टाइम, ठीक है, तो समय बर्बाद करेंगे, ठीक है, या समय बर्बाद करने पर क्या होता है, हमें बाद में पछताना पड़ता है। लीड्स टू मतलब उस तरफ, या हम लोग कह सकते हैं कि पछतावे की तरफ, या आगे पछतावा होगा।
समय बर्बाद करेंगे तो लीड्स टू, धीरे धीरे ये कहाँ ले जाएगा, लीड करना मतलब एक तरह से उस जगह ले जाना, तो लीड्स टू रिग्रेट, तो समय बर्बाद करेंगे तो ये हमें ले जाएगा पछतावे की तरफ बाद में, ठीक है। तो अभी तो हो सकता है कि हमें उतना नहीं समझ में आए, पर धीरे धीरे हमें वो पछतावे की तरफ लेटर बाद में पछतावे की तरफ ले जाएगा, ठीक है। तो समय बर्बाद करने से हमें पछतावा होता है, ऐसे भी हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो लीड मतलब कहीं ले जाना, पर इसका अर्थ निकल रहा है कि बाद में हमें पछतावा होगा। तो सिंपल अर्थ के साथ भी हम लोग अभी पढ़ सकते हैं, बाकी प्रैक्टिस के साथ हम लोग अपने धीरे धीरे समझते जाएंगे कहाँ पर क्या यूज हो रहा है, सिंटेक्स कैसा बन रहा है, क्या सही है क्या गलत। तो टाइम इज मोर वैल्यूएबल देन मनी, समय ज्यादा कीमती या मूल्यवान होता है मनी से या फिर धन से। वी शुड मैनेज अवर टाइम, हमें अवर टाइम अपने समय का मैनेज, ठीक है, तो बहुत अच्छे से अपने समय को मैनेज करना चाहिए, ठीक है। वेस्टिंग टाइम, समय बर्बाद करने से या समय बर्बाद करने पर लीड्स टू रिग्रेट लेटर, ठीक है, तो बाद में पछतावा होता है या पछतावे की तरफ वो ले जाता है, लीड करता है। तो समय बर्बाद करने से बाद में पछतावा हो। तो ये छोटा सा हमारे पास एक ऐसे था, एक बार मैं ऐसे को फिर से पढ़ देता हूँ, और ऐसे आपको रीडिंग भी इनको करनी है, और मैंने कुछ कुछ हिंदी इसमें लिखी है, वो मैं पीडीएफ में शेयर कर दूंगा। तो शॉर्ट ऐसे इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम, समय का महत्व। टाइम इज वेरी प्रेशियस, टाइम वंस लॉस्ट नेवर रिटर्न्स, टाइम नेवर वेट्स फॉर एनीवन, वी शुड ऑलवेज कंप्लीट अवर वर्क ऑन टाइम, सक्सेसफुल पीपल ऑलवेज रेस्पेक्ट देयर टाइम, एवरी मोमेंट इज important, time is more valuable than money, we should manage our time, wasting time leads to regret later, ठीक है। तो wasting time leads to regret later। तो ये हमारे पास छोटा सा ऐसे था। अब हम लोग हर बार एक ऐसे भी करेंगे छोटा छोटा, तो आप इसको पढ़ सकते हैं, और भी छोटे छोटे ऐसे आप रीड कर सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको और छोटे छोटे एसेस करने, तो आप छोटी क्लासेस की बुक होगी तो आप उनसे भी रीड कर सकते हैं, क्लास 1 2, या फिर आप ऐसे अलग अलग जगह से उसको निकाल के आप रीड कर सकते हैं एसेस, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट। आप अपनी बुक्स भी रीड कर सकते हैं, जैसा हमने पहले भी कहा था, एसएसटी हो, साइंस हो, या कुछ भी। रीडिंग अभी बहुत इंपॉर्टेंट है स्टार्टिंग में, क्योंकि हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इंग्लिश बेसिक्स। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, और आगे हमारे पास है शॉर्ट स्टोरी, एक छोटी सी कहानी हम लोग पढ़ते हैं इंग्लिश में। फिर से मैं यहाँ पर इंग्लिश लिखूंगा और उसको समझाने की कोशिश करूंगा। फिर से अगर पूरा समझ में आए कोई दिक्कत नहीं, आप उसको देखिए, एक बार सुनिए, है ना, कोशिश करिए, मैं कोशिश करता हूँ। तो अब हम लोग देखते हैं एक छोटी सी कहानी, शॉर्ट स्टोरी, और स्टोरी का नाम है द रैबिट एंड द टॉर्टोइज। ये कहानी हमने सुनी होगी, द रैबिट एंड द टॉर्टोइज, ठीक है। द रैबिट मतलब एक पर्टिकुलर के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो एक रैबिट और एक कछुए जिनकी दौड़ हुई थी, ठीक। तो कछुआ और सॉरी, रैबिट मतलब खरगोश, खरगोश और कछुआ, इनकी कहानी हम लोग देखते हैं। शुरू करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ रैबिट एंड अ टॉर्टोइस। वंस अपॉन अ टाइम, ये आप देखे होंगे, ये बहुत स्टार्टिंग में कई बार यूज होता है। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ रैबिट एंड अ टॉर्टोइस, ठीक है। तो देखिए, वंस अपॉन अ टाइम मतलब होता है एक बार की बात है, या एक समय की बात है। वंस मतलब एक बार, अपॉन अ टाइम मतलब इसको आप फ्रेज की तरह याद रखिए, एक समय की बात है, ठीक है। एक समय ऐसा हुआ था, या एक समय ऐसा था। वंस अपॉन अ टाइम एक समय की बात है, एक बार की बात है। देयर वाज, अब यहाँ पर जो देयर है वो इंट्रोडक्टरी है, इसका कोई अर्थ नहीं है। हमने देखा था एक पेड़ है, देयर इज अ ट्री, एक पेड़ था, देयर वाज अ ट्री, बिल्कुल वैसी इंट्रोडक्टरी, इंट्रोडक्टरी, ठीक है। तो वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ रैबिट एंड अ टॉर्टोइस, एक समय की बात है या एक समय। देयर वाज मतलब पहले की बात हो रही है, वंस अपॉन अ टाइम एक समय की है। देयर वाज अ रैबिट, तो एक रैबिट था, देखिए र का उच्चारण है, तो कॉन्सोनेंट साउंड तो अ आया, और ट, टॉर्टोइस में ट का उच्चारण है, कॉन्सोनेंट साउंड तो अ आया। और क्यों आया, क्योंकि ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, ठीक है, रैबिट और टॉर्टोइस। तो वंस अपॉन अ टाइम एक समय की बात है,
देयर वॉज अ रैबिट एंड अ टॉर्टोइस, एक रैबिट था और एक टॉर्टोइस या कछुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं। द रैबिट वॉज वेरी फास्ट एंड द टॉर्टोइस वॉज वेरी स्लो। द रैबिट वॉज वेरी फास्ट एंड द टॉर्टोइस was very slow। अब देखिए रैबिट की जगह द क्यों आ गया, तो ये हमने द के कॉन्सेप्ट में बात की है, डिस्कस किया है। पहले रैबिट, एक रैबिट की बात हो रही थी, पर अब ये रैबिट यही वाला है, तो दोबारा नाउन आया तो अब द आएगा। ठीक है, जो बताया जा चुका है उसी को दिखाने के लिए द का प्रयोग करते हैं। उसी तरह पहले बताया गया एक टॉर्टोइस है, अब दोबारा किस टॉर्टोइस की बात हुई, इसी टॉर्टोइस की, तो द वही टॉर्टोइस। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया था, तो अब द आ गया। द रैबिट वॉज वेरी फास्ट, खरगोश बहुत तेज था, वेरी फास्ट बहुत तेज था, और द टॉर्टोइस मतलब कछुआ बहुत धीमा था। ठीक है, तो कछुआ बहुत धीमा था, तो रैबिट खरगोश बहुत तेज था मतलब तेज दौड़ता था, और टॉर्टोइस बहुत धीमा था मतलब धीमे चलता था। ये यहाँ पर अर्थ आ रहा है। ठीक है, ओके, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे कहानी में क्या हुआ, तो अगला हमारे पास है कि द रैबिट वॉज एरोगेंट। द रैबिट वॉज एरोगेंट। ठीक है, तो जो रैबिट या खरगोश था वो एरोगेंट, एरोगेंट हमने पढ़ा है वोकेबलरी में, घमंडी। तो जो खरगोश था वो घमंडी था। ठीक है, क्योंकि उसे लगता था मैं बहुत तेज दौड़ता, तो वो घमंडी था। ही चैलेंज द टॉर्टोइस फॉर अ रेस। अब ही प्रोनाउन है, प्रोनाउन भी हम पढ़ चुके हैं, किसके लिए है, रैबिट के लिए। ठीक है, ही, तो यहाँ पर रैबिट को हम लोग मेल ले रहे हैं। ठीक है, तो ही रैबिट, ही चैलेंज द टॉर्टोइस, चैलेंज्ड मतलब चैलेंज करना, ये वर्ब है, वर्ब भी हम लोग देखेंगे, मतलब चैलेंज किया। तो ही या उसने, वह चैलेंज किया है, उसने भी हो सकता है, अलग अलग अर्थ ले सकता है ही, देखा था हमने। तो ही चैलेंज, उसने चैलेंज किया किसको, टॉर्टोइस को। तो ही चैलेंज द टॉर्टोइस, द क्यों आया, क्योंकि पहले वाले टॉर्टोइस की बात हो रही है। ही चैलेंज द टॉर्टोइस, उसने टॉर्टोइस को चैलेंज किया फॉर अ रेस। फॉर मतलब ऐसे के लिए होता है, तो रेस के लिए। ठीक है, तो रैबिट मतलब जो खरगोश है वो बहुत घमंडी था, उसने चैलेंज किया किसको, टॉर्टोइस को, रेस के लिए, एक रेस के लिए। तो उसने बोला कि एक रेस करेंगे। तो खरगोश बहुत तेज था और कछुआ बहुत धीमा था। खरगोश घमंडी था, उसने कछुए को दौड़ के लिए चैलेंज किया। ठीक है, द टॉर्टोइस वॉज स्लो बट वेरी ब्रेव एंड कॉन्फिडेंट। द टॉर्टोइस वॉज स्लो बट वेरी ब्रेव एंड कॉन्फिडेंट। थोड़ा इसको हम लोग देख लेते हैं। द टॉर्टोइस वॉज स्लो बट वेरी ब्रेव एंड कॉन्फिडेंट। तो जो टॉर्टोइस था वो स्लो था, स्लो मतलब धीमा था या धीरे चलता था, बट मतलब लेके। तो द टॉर्टोइस वाज स्लो, जो कछुआ था वो बहुत धीमा था। ठीक है, वो बहुत नहीं है, वेरी नहीं है, बस स्लो है। तो जो टॉर्टोइस था वो धीमा था, पर वेरी ब्रेव, बहुत बहादुर था, और कॉन्फिडेंट, बहुत आत्मविश्वास था उसके अंदर, आश्वस्त है ना, आश्वस्त भी कहते हैं। तो बहुत उसके अंदर आत्मविश्वास था, सेल्फ कॉन्फिडेंस था, डरता नहीं था किसी से, तो बहुत कॉन्फिडेंट था। ठीक है, और बहुत बहादुर था। ही एक्सेप्टेड द चैलेंज, ही किसके लिए अब आया है, टॉर्टोइस के लिए। तो उसने स्वीकार किया कि ठीक है हम रेस करेंगे। उसको पता था कि खरगोश तेज दौड़ता है, पर फिर भी उसको खुद पे बहुत विश्वास था, बहुत बहादुर था वो। ठीक है, तो उसने बोला ठीक है रेस करेंगे। ही एक्सेप्टेड द चैलेंज, तो उसने चैलेंज को एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं। द रैबिट वॉज एरोगेंट, जो खरगोश था वो क्या था, घमंडी था। ही चैलेंज द टॉर्टोइस, ही कौन, रैबिट, रैबिट के लिए प्रोनाउन को यूज हुआ है मैस्कुलिन जेंडर।
ही चैलेंज द टॉर्टोइस, तो उसने या रैबिट ने चैलेंज किया टॉर्टोइस को फॉर अ रेस, फॉर मतलब होता है के लिए, तो रेस के लिए, ठीक है। तो टॉर्टोइस को जब पता चला तो ठीक है, टॉर्टोइस स्लो तो था, धीमा था, उसको पता था, बट लेकिन वो क्या था, ब्रेव, बहुत बहादुर था, है ना, वो बहादुर था एंड कॉन्फिडेंट, तो कॉन्फिडेंट भी था वो। ही एक्सेप्टेड, अब ये ही किसके लिए आया, टॉर्टोइस के लिए, मस्कुलिन जेंडर। ही एक्सेप्टेड द चैलेंज, तो उसने चैलेंज को एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया चैलेंज, ठीक है। ओके, फिर देखते हैं आगे क्या हुआ। ओके, दे हैड अ रेस, हैड होता है पास्ट टेंस के लिए, तो रेस हुई, दे हैड अ रेस, तो उनके बीच में या उनमें रेस हुई, ठीक है, तो उनमें रेस हुई। ओके, रैबिट न्यू दैट ही वुड विन, सो ही टुक अ नैप हाफ वे, इसको समझते हैं थोड़ा। रैबिट न्यू दैट he would he would win, so he took a nap. He took a nap halfway, ठीक है। तो देखिए, उनमें रेस हुई, दे हैड अ रेस, पास्ट टेंस के लिए होता है। रैबिट न्यू, न्यू मतलब होता है जानना, वैसे नो होता है प्रेजेंट टेंस, तो जानना, न्यू मतलब जानता था, तो ये पता था, तो खरगोश को पता था दैट। अब देखिए यहाँ पर दैट मतलब है कि, वैसे दैट हमने देखा है वह होता है, दिस दैट दीज दोज में हमने देखा है, आगे भी हम लोग देखेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में 8.1 में, और ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होता है। तो यहाँ पर लेकिन इसका अर्थ अलग है, ये की के अर्थ में, वो जानता था कि, ठीक है, मुझे पता है कि, जो छोटा की होता है तो उसके अर्थ में है ये। तो रैबिट जानता था कि, ही कौन, रैबिट के लिए प्रयोग हुआ है, प्रोनाउन, ठीक है। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर है ये। तो रैबिट जानता था कि ही वुड विन, देखिए वुड होता है पास्ट टेंस के लिए, मतलब वो जीतेगा, तो हम लोग पास्ट में बात कर रहे हैं, पर पास्ट में भी वो आगे की सोच लिया था, या आगे की उसको पता थी कि वो जीतेगा, पर हो रही है बात पास्ट की, तो वुड आ जाएगा। तो ही वुड विन मतलब वो जीतेगा, ठीक है, विन वी1 है, ये मॉडल है, मॉडल हमने देखा था, मॉडल के संग वी1 आता है। तो रैबिट जानता था कि वो जीतेगा, ठीक है, वो जीतेगा, सो इसीलिए, देखिए सो मतलब होता है तो, जनरली सो लेट्स गो, तो चलो चलते हैं, सो एक सो मतलब बहुत भी होता है, एक सो मतलब इसीलिए भी होता है, यहाँ पर सो मतलब इसीलिए, ठीक है, सो मतलब इसीलिए, ही मतलब वो, टुक पास्ट टेंस है, न्यू पास्ट टेंस है, ठीक है, यहाँ पर विन पास्ट टेंस क्यों नहीं आया, क्योंकि वुड आ गया था पास्ट टेंस में, तो वुड के संग वी1 आता है। तो जब पास्ट की बात होती है तो पास्ट टेंस का यूज करते हैं, ये जनरली एरर वगैरह में हाई क्लास में, हायर क्लासेस में पूछा जाता है, 9th 10th में, 8th में, ठीक है। तो रैबिट न्यू दैट, खरगोश को पता था कि वो जीतेगा, इसीलिए ही टुक अ नैप, टुक टेक मतलब लेना, तो उसने ले लिया था, ठीक है, पास्ट टेंस क्या लिया था, नैप। देखिए एक होता है सोना, स्लीप, नैप मतलब होता है कुछ समय के लिए सोना, 15 मिनट हो सकता है, आधा घंटा हो सकता है, 1 घंटा हो सकता है, 45 मिनट हो सकता है, अपने हिसाब से जितना छोटा बड़ा नैप आपको लेना है। तो नैप मतलब होता है कुछ समय के लिए सोना। हाफ वे मतलब आधे रास्ते, वे मतलब रास्ता, हाफ मतलब आधा, तो हाफ वे मतलब आधा रास्ता। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक रेस है, तो थोड़ा आधा रास्ता लगभग जाके उसने समझ लिया कछुआ तो अभी बहुत पीछे है, तो वहां पर उसने नैप ले लिया खरगोश ने, ठीक है, ही टुक अ नैप हाफ वे। तो दे हैड अ रेस, उनमें रेस हुई। रैबिट न्यू दैट, रैबिट खरगोश जानता था कि, ही वुड विन वो जीतेगा, सो इसीलिए ही टुक अ नैप हाफ वे, आधे रास्ते में उसने नैप लिया, मतलब थोड़ी देर आराम किया, सो गया। ओके, अब आगे देखते हैं आगे क्या हुआ। आगे हमारे पास है, द टाइम पास्ट क्विकली, द टाइम passed the time passed quickly. The tortoise kept moving, slowly and steadily, never stopping. The tortoise kept moving. The tortoise kept moving, slowly and steadily.
slowly and steadily, never stopping. Slowly and steadily, never stopping. Okay. The rabbit woke up too late. The rabbit woke up too late. The rabbit woke up too late. The tortoise won the race. The tortoise won the race. ओके, तो देखिए द टाइम पास्ट मतलब जो समय है, पास मतलब बीत गया, क्विकली मतलब बहुत जल्दी। ठीक है, तो यहाँ पर ये एडवर्ब है, ये सब चीज हम लोग देखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पर अभी जब रीडिंग वगैरह करेंगे तो हम लोग इतना गहराई में नहीं जाएंगे। हमने देखा था रीडिंग हम लोग नॉर्मल करेंगे, सब समझ में ना आए फिर भी बस पढ़ते जाएंगे अभी। ठीक है, जितना होगा मैं आपको बताते जाऊंगा, पर आपको रीडिंग करते जाना है, सब एक एक वर्ड समझ में ना आए फिर भी। द टाइम पास क्विकली, समय धीरे धीरे बीता। ठीक है, सॉरी धीरे धीरे जल्दी, क्विक मतलब जल्दी से, तो समय जल्दी जल्दी बीत गया। ठीक है, खरगोश को होश नहीं रहा, उसने सोचा कि मैं तुरंत ही उठ जाऊंगा, पर वो सो गया। ठीक है, तो टाइम पास्ट क्विकली, समय जल्दी बीत गया। वैसे अपनी गति से बीता, पर जब हम लोग सो जाते हैं हमें पता है कि अरे इतना समय निकल गया। तो द टाइम पास्ट क्विकली, समय जल्दी बीत गया। द टॉर्टोइस केप्ट मूविंग। ठीक है, तो उस समय जब खरगोश सो रहा था, तो जो कछुआ है वो कछुआ केप्ट, कीप मतलब होता है रखना, और वैसे केप्ट मूविंग मतलब होता है आगे बढ़ते रहना, मूव करते रहना। तो जो कछुआ है वो बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया, स्लोली, बहुत धीरे धीरे, कछुआ बहुत धीरे धीरे चलता है, तो बहुत धीरे धीरे एंड स्टेडली। स्टेडली मतलब लगातार, तो धीरे धीरे और लगातार, या बट भी लिख सकते हैं, धीरे धीरे चला लेकिन लगातार चला। ठीक है, तो द टॉर्टोइस केप्ट मूविंग, जो कछुआ था वो केप्ट मूविंग मतलब धीरे धीरे बढ़ता गया, स्लोली एंड स्टेडली। हाँ, देखिए द टॉर्टोइस केप्ट मूविंग, तो जो कछुआ था वो बढ़ते गया, कैसे बढ़ता गया, तो स्लोली एंड स्टेडली, धीरे धीरे और लगातार, निरंतर, रुका नहीं वो बीच में, धीरे धीरे बढ़ता गया। नेवर स्टॉपिंग, नेवर हमने अभी देखा था कभी नहीं, स्टॉपिंग मतलब रुकना, तो वो कभी नहीं रुका। ठीक है, बढ़ता गया धीरे धीरे और लगातार। द रैबिट वोक अप लेट, वोक अप मतलब उठना, वेक उठना, यहाँ पर पास्ट टेंस से वोक अप, तो उठा। तो फिर रैबिट जब उठा तो बहुत देर हो चुकी थी। टू लेट मतलब बहुत, एक टू मतलब भी होता है, या टू मतलब बहुत है, बहुत लेट उठा। फिर वो बहुत तेजी से दौड़ा, लेकिन तब तक कछुआ जीत चुका था। द टॉर्टोइस वन द रेस, वन पास्ट टेंस है, वुड के संग विन आया था, आपको ध्यान है, रैबिट थॉट दैट ही वुड विन, वुड के संग विन क्यों है, क्योंकि वहां पर मॉडल था V1 आता है, पर अभी कुछ नहीं है तो V2 आएगा, पास्ट की बात हो रही है, तो कछुआ रेस जीत गया। ओके, फिर से देखते हैं। कछुआ सो गया था, उसके बाद, सॉरी खरगोश खरगोश सो गया था। द टाइम पास क्विकली, जो समय है वो समय जल्दी जल्दी बीत गया। द टॉर्टोइस केप्ट मूविंग, तो जितने समय आराम कर रहा था रैबिट है, खरगोश है, तो उतने समय द टॉर्टोइस केप्ट मूविंग, जो कछुआ था वो आगे बढ़ रहा था, स्लोली एंड स्टेडली, धीरे धीरे और लगातार, निरंतर, नेवर स्टॉपिंग, कभी नहीं रुक रहा था, बढ़ते जा रहा था। द रैबिट वोक अप टू लेट, तो जो खरगोश था वो बहुत देर से उठा। ठीक है, बहुत देर हो गई उसको उठने में, बहुत देर से उठा। द टॉर्टोइस वन द रेस, है ना, कछुआ रेस को जीत गया। तो हमें भी धीरे धीरे बस बढ़ते रहना है। ठीक है, हो सकता है हम लोग एक बार में नहीं कर पाए, लेकिन कोई बात नहीं, हमें धीरे धीरे आगे बढ़ते रहना है। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है कि हमेशा जो विल होती है वो विल ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्किल से। स्किल्स धीरे धीरे आ जाएंगी, पर हमें सबसे पहले विल होनी चाहिए कोई काम करने की। ठीक है, जैसे टॉर्टोइज में, कछुए में विल थी, उसको पता है उसके पास स्किल नहीं थी। ठीक है, वो नहीं जीत पाता, लेकिन फिर भी उसके पास विल थी, वो कॉन्फिडेंट था। ठीक है, और एक गलती हुई और फिर वो कछुआ तो धीरे धीरे आगे बढ़ ही रहा था। तो सबसे इम्पोर्टेंट हमारे पास विल होती है। जो कछुआ है उसके पास विल थी, और बहुत बहुत ज्यादा थी विल। ठीक है, और जो खरगोश है उसके पास स्किल तो थी, लेकिन उसके पास घमंड भी था, एरोगेंस भी था। ठीक है, जो उसको हरा दिया, है ना। तो कछुए की तरह हमें सबसे पहले विल, और हमने क्लास 1 में भी डिस्कस किया था, इसलिए मैंने ये स्टोरी चुनी भी, क्योंकि ये बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी है। ठीक है, और हमने क्लास 1 में भी विल के बारे में बहुत डिस्कस किया था, कि सबसे पहले हमें विल होनी चाहिए, हमें स्किल नहीं है इंग्लिश की तो कोई दिक्कत नहीं है, स्किल आ जाएगी धीरे धीरे प्रैक्टिस से।
तो हमें विल होनी चाहिए और हमें समय देना है, पर उस समय क्या करना है, हमें धीरे धीरे और लगातार बढ़ते रहना है। जैसे टॉर्टोइज बढ़ता बढ़ता रहा था, तो पेशेंस रखना है, तो पेशेंस के संग हमें धीरे धीरे मूव भी करते रहना है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया। और उसके बाद हमारे पास मोरल ऑफ द स्टोरी। तो मोरल ऑफ द स्टोरी हमारे पास क्या हो गई, तो मोरल ऑफ द स्टोरी हमारे पास हो गई, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। तो बस हम लोग मोरल अभी लिखते हैं। तो अब हम लोग ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि सबसे पहले हमें नंबर 1 विल होनी चाहिए, दूसरा पेशेंस, समय लगेगा तो पेशेंस सब्र रखना है, और तीसरा हमें उतने समय स्लो एंड स्टेडी रहना है, मतलब धीरे धीरे लेकिन लगातार प्रैक्टिस करते रहना। ठीक है, तो उतने समय में स्लो और स्टेडी रहना है। तो ये हमारे पास हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है। मोरल मतलब शिक्षा। हमें क्या शिक्षा मिलती है इस स्टोरी से, हमें ये शिक्षा मिलती है कि स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। ठीक है, तो धीमे लगातार है ना, हम लोग धीमे कोई बात नहीं, पर हमें लगातार रहना है। ठीक है, तो धीमे और लगातार विंस द रेस, वही रेस जीतता है। तो जो इंसान धीमा होता है पर लगातार होता है, ठीक है, स्लो एंड स्टेडी, तो अगर कोई इंसान धीमा है कोई दिक्कत नहीं, पर अगर वो स्टेडी है, निरंतर है, ठीक है, और लगातार वो आगे बढ़ रहा है, कोशिश करते रहे, हो सकता है कई बार नहीं बढ़ पाए, हमें रेस्ट लेना पड़े, कोई दिक्कत नहीं, पर हमें ये मन में ध्यान रखना है कि फिर उठ के हमें आगे बढ़ना है धीरे धीरे। तो अगर हम स्टेडी हैं तो जरूर हम लोग एक ना एक दिन रेस जीतेंगे। जैसे कछुआ जीता था, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, धीरे और लगातार चलने से दौड़ जीतते हैं। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे हिंदी में थोड़ा घुमा घुमा के आप पढ़ सकते हैं, धीरे और लगातार चलने वाला ही रेस जीतता है या दौड़ जीतता है। ठीक है, तो ये हमारी मोरल हो गई। तो यहाँ पर अब मैं एक बार रीड करता हूँ, तो रीड कर देता हूँ, और मैं हिंदी में भी थोड़ा रीड कर दूंगा, आप एक बार उसको सुनिएगा। शॉर्ट स्टोरी, द रैबिट एंड द टॉर्टोइस। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ रैबिट एंड अ टॉर्टोइस। एक समय की बात है, एक खरगोश और एक कछुआ था। द रैबिट वॉज वेरी फास्ट एंड द टॉर्टोइस वॉज वेरी स्लो। द रैबिट वॉज एरोगेंट, ही चैलेंज द टॉर्टोइस फॉर अ रेस। खरगोश बहुत तेज था और कछुआ बहुत धीमे था। खरगोश घमंडी था, उसने कछुए को दौड़ के लिए चैलेंज किया। द tortoise was slow but very brave and confident. He accepted the challenge. They had a race. Rabbit knew that he would win, so he took a nap halfway. कछुआ धीमा था पर बहुत बहादुर और कॉन्फिडेंट था। ठीक है, तो कुछ कुछ वर्ड मैंने हिंदी के ले लिए, मतलब इंग्लिश के ले लिए हिंदी में, जो हम लोग नॉर्मली स्पीक भी करते हैं बोलते समय। उसने चैलेंज को स्वीकार किया, दौड़ हुई। खरगोश जानता था कि वो जीतेगा, इसीलिए वह कुछ समय के लिए बीच रास्ते में सो गया, नैप ले लिया, कुछ समय के लिए सोना। The time passed quickly. The tortoise kept moving slowly and steadily, never stopping. The rabbit woke up too late. The tortoise won the race. समय जल्दी बीत गया। क्विकली, जल्दी जल्दी बीत गया। समय जल्दी बीत गया। कछुआ चलता रहा, धीरे और लगातार, कभी नहीं रुका। खरगोश बहुत देर में उठा। कछुआ दौड़ जीत गया। मोरल ऑफ द स्टोरी, कहानी से शिक्षा क्या मिलती है, कहानी की शिक्षा, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। धीरे और लगातार चलने से दौड़ जीतते हैं, या फिर धीरे और लगातार चलने वाला ही दौड़ जीतता है। ओके, तो ये हमारे पास शॉर्ट स्टोरी थी। आइए अब हम एक शॉर्ट पोयम देखते हैं, छोटी सी पोयम देखते हैं, और उसी के साथ हम लोग अपनी ये क्लास पूरी करेंगे। तो आइए अब हम लोग एक छोटी सी पोयम और देख लेते हैं। तो मोटिवेशनल पोयम है, तो एक बार हम लोग उसको समझने की कोशिश करते हैं। पोयम हमारे पास है, पेशेंस इज द की, पेशेंस इज द की टू विन द रेस ऑफ लाइफ। Never ever give up. You should always strive.
never ever give up. You should always strive. You should always strive. Precious is the sunlight. Precious is the rain. Precious is the sunlight. Precious is the rain. Precious is the rain. Like all you will fall, but always try again. Like all you will fall, but always try again. But always try again. तो छोटी सी कविता है, एक बार मैं समझाने की कोशिश करता हूँ. पेशेंस इज द की. पेशेंस हमने अपने वोकैबुलरी 1 में देखा था. पेशेंस मतलब सब्र. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है. की मतलब चाबी या कुंजी. तो हमारी जीवन है, जीवन की जो हमारी रेस है, हमें आगे बढ़ना है. ठीक है, तो जो हमें जीवन में आगे बढ़ना है, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग अचानक नहीं, ठीक है, या फिर हम लोग एक साथ सब कुछ नहीं करेंगे. हम लोग सब्र रखेंगे, पेशेंस रखेंगे. ठीक है, समय के संग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे. ठीक है, और कोशिश करेंगे दूसरों से तुलना ज्यादा नहीं करें. ठीक है, हमारी अलग परिस्थिति है, अलग हमारे पास कंडीशन है, अलग चीजें हैं हमारे पास. ठीक है, तो हम लोग अपने हिसाब से अपने से थोड़ा थोड़ा तुलना करके बेहतर बनने की कोशिश करेंगे. दूसरे इंसान, उनकी अलग परिस्थिति है, उनके पास अलग समय है, उनके पास अलग चीजें हैं, अलग बातें हैं. ठीक है, तो हम लोग उनसे तुलना नहीं करेंगे. ठीक है, मुश्किल है मानता हूँ, पर फिर भी धीरे धीरे हम लोग कोशिश कर सकते हैं. तो सब्र रखना है हमें जीवन के रेस को जीतने के लिए. तो पेशेंस इज द की. सब्र कुंजी है, सब्र वो चाबी है जिसके कारण हम लोग आगे बढ़ सकते हैं धीरे धीरे. टू विन द रेस ऑफ लाइफ. जीवन के रेस को जीतने के लिए. ठीक है, नेवर एवर गिव अप. क्योंकि ये मुश्किल है, इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है. ठीक है, लेकिन जब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक हम लोग इसको आसान नहीं बना पाएंगे. बिल्कुल आसान बन जाएगा, पर हमें धीरे धीरे आगे बढ़नी होगी, समय लगेगा, बढ़ना होगा आगे. तो नेवर एवर गिव अप. अब देखिए, एक होता है नेवर गिव अप, इंपेरेटिव सेंटेंस में हमने पढ़ा था, कभी हार नहीं मानना चाहिए. एक होता है नेवर एवर, मतलब और नेवर को और ज्यादा जोर देने के लिए. लेकिन नेवर एवर, कभी कभी भी नहीं. ठीक है, नेवर मतलब कभी नहीं, और नेवर एवर मतलब कभी भी नहीं. कभी मन करे तो भी नहीं हम लोग को हार मानना है. ठीक है, नेवर एवर गिव अप. यू शुड ऑलवेज. ऑलवेज मतलब हमेशा. शुड हमने देखा चाहिए. यू शुड ऑलवेज स्ट्राइव. यहाँ हम लोग मस्ट भी लगा सकते थे. यू मस्ट ऑलवेज स्ट्राइव. स्ट्राइव मतलब क्या होता है? स्ट्राइव मतलब होता है संघर्ष या कोशिश करना, संघर्ष करते रहना, आगे बढ़ने के लिए संघर्ष करते रहना. पेशेंस इज द की. सब्र ही वो कुंजी या चाबी है. तो विन द रेस ऑफ लाइफ. जीवन की रेस को जीतने के लिए. नेवर एवर गिव अप. हो सकता है आसान नहीं है, कई बार हारने का मन करेगा, लेकिन कभी भी आपको हार नहीं माननी है. यू शुड ऑलवेज स्ट्राइव. ठीक है, आपको हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए. या फिर स्ट्राइव मतलब संघर्ष होता है, वैसे संघर्ष करते रहना चाहिए. पर हमने देखा है, समझने के लिए हम लोग थोड़ा अलग अर्थ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. तो आपको हमेशा प्रयास या संघर्ष करते रहना चाहिए. आपको हमेशा संघर्ष करना है. ठीक है, तो करना चाहिए के अर्थ में आता है, तो करना चाहिए. प्रेशियस इज द सनलाइट. ठीक है, अब देखिए जीवन में होता क्या है, तो हम सबके जीवन में सनलाइट भी होता है ना. सूरज है, उसकी किरणें हैं. ठीक है, इसका मतलब खुशी, खुशी के क्षण भी आते हैं. प्रेशियस इज द रेन. रेन मतलब क्या होता है? बारिश, दुखों की बारिश, है ना. या फिर जो हमारा मौसम होता है, बारिश के पहले कितना हर जगह काला काला सा हो जाता है, डार्क हो जाता है, तो ये दुख हो गया एक तरह से. ठीक है, तो हम लोग खुशी और दुख. तो हमारे जीवन में खुशी आएगी, दुख आएगा, खुशी आएगी, दुख आएगा, ऐसे जीवन हमारा चलता रहेगा. तो प्रेशियस इज द सनलाइट. तो वो प्रेशियस है, वो कीमती है, वो हमारी खुशी है. दुख, ये दुख भी हमारा दुख है. ठीक है, तो हमारा है तो ये प्रेशियस है. ठीक है, तो प्रेशियस इज द सनलाइट. अभी खुशी का मौका है, वो भी कीमती है. फिर आगे अगर दुख आएगा, जो आता है खुशी दुख ऐसे करके ही चलते रहते हैं. तो दुख वो भी हमारा तो प्रेशियस है, तो उसमें भी हमें हिम्मत नहीं हारनी है. फिर खुशी आएगी, दुख आ गई तो खुशी आएगी, खुशी दुख तो सुख, फिर दुख, दुख के बाद सुख आएगा, सुख दुख, दुख के बाद सुख आएगा. ठीक है, तो ये दोनों ही कीमती है हमारे लिए. तो हमें इसमें अपने लक्ष्य को नहीं भूलना है. चाहे सुख हो तो भी लक्ष्य को नहीं भूलना है. हमें क्या करना है, उसमें आगे बढ़ते रहना है.
दुख हो तो भी अपने लक्ष्य को नहीं भूलना है, धीरे धीरे आगे बढ़ते रहना है हमें जो करना है जीवन में। लाइक ऑल यू विल फेल, देखिए लाइक ऑल यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। लाइक ऑल मतलब सबकी तरह, ठीक है। तो हम लोग ऐसा नहीं है कि हम लोग अलग हैं, ठीक है, हम लोग भी कई तरह से है ना, हमारी परिस्थिति अलग है, हमारा इतिहास जो हमारे संग पहले वो सबका अलग अलग है, ठीक है। जो वर्तमान में हमारी कंडीशन या परिस्थिति वो सबका अलग है। तो यहाँ पर कई तरह से हम लोग अलग भी हैं दूसरों से, तो उसका भी हमें रेस्पेक्ट करना है, पर कई तरह से हम लोग सब सेम भी हैं, तो उसकी भी हमें रिस्पेक्ट करना है, दोनों चीजों का रिस्पेक्ट करना है। तो लाइक ऑल, सबकी तरह, ठीक है। तो सबके जीवन में सुख है दुख है, इस रेस्पेक्ट में हम लोग सब सेम है। सबके जीवन में सुख भी होता है दुख भी होता है, सुख भी होता है दुख भी होता है, मात्रा ऊपर नीचे हो सकती है, पर फिर भी सुख होता है दुख होता है, सुख होता है दुख होता है। तो लाइक ऑल, सबकी तरह हमारे जीवन में सनलाइट और रेन है। और लाइक ऑल, सबकी तरह यू विल फॉल, है ना, हम गिरेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम नहीं गिरेंगे, हम सब गिरेंगे, फिर कोई उठेंगे और फिर कोई हार मान जाते हैं, तो इसलिए हमें कभी भी हार नहीं मानना है। तो लाइक ऑल, सबकी तरह यू विल फॉल, तो आप गिरोगे, ठीक है। अब लाइक ऑल हम लोग एक तरह से ये भी समझ सकते हैं कि उन कामयाब लोगों की तरह, क्योंकि हमें भी सफल बनना है। तो जो सफल लोग हैं उनके बारे में आप जरूर पढ़िएगा, है ना, कोई भी है, कोई भी आप बिजनेस में हो या कोई भी स्पोर्ट्स में हो या फिर कोई भी एजुकेशनल फील्ड में हो, साइंस की फील्ड में हो, कोई भी फील्ड में जो महान इंसान है, ठीक है, म्यूजिक डांस किसी में भी, तो वो सब आप अगर देखिएगा जीवन में तो वो सब गिरे हैं, ठीक है। गिरना मतलब वो लोग जो चाहते थे एक बार में उन्हें हासिल नहीं हुआ, बहुत संघर्ष करना पड़ा, कभी यहाँ कभी वहां, कभी यहाँ कभी वहां, पर वो लोग कभी भी हार नहीं माने। तो एक तरह से तो पोयम में क्या होता है, हम लोग अलग अलग अर्थ ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लाइक ऑल एक सामान्य इंसान की तरह भी आप सोच सकते हैं, या फिर उन लोगों की तरह भी जो सफल हुए हैं जीवन में, है ना, क्योंकि हमें सफल होना है, तो उनकी तरह आप भी गिरेंगे, क्योंकि जब वो हमारी तरह होंगे तो बिल्कुल गिरेंगे। आप देख सकते हैं, आप उनकी जीवनी पढ़ सकते हैं, स्टार्टिंग से जो वो लिखते हैं अपने बारे में, ऑटोबायोग्राफी या बायोग्राफी उनके बारे में आप सुन सकते हैं, उनसे सुन सकते हैं, ठीक है। तो उनकी तरह आप बिल्कुल गिरेंगे, ऐसा नहीं कि हम नहीं गिरेंगे, बिल्कुल हम गिरते हैं और हम अभी तक गिरे हैं कई बार, ठीक है। तो आगे भी हम लोग गिरेंगे, ठीक है। लेकिन अब हमें खुद को तैयार करना है कि गिरने के बाद हमें अब अगेन ट्राई अगेन, हमें दोबारा कोशिश करनी है, ठीक है। तो हार जाना ठीक है, कई बार हम लोग हारते हैं, ठीक है, और आगे भी बिल्कुल हारेंगे, लेकिन हार मान जाना ये थोड़ा सही नहीं है, हार मानना नहीं है। हार जाएंगे, पहले भी हारे हैं, अभी भी कई बार हारते हैं, आगे भी हारेंगे, ये होते ही है जीवन में, ठीक है। तो कभी सनलाइट रेन आते जाएगा, पर हार मान जाना, गिव अप कर देना, वो नहीं करना है हमें, ठीक है। तो बट ऑलवेज ट्राई अगेन, तो सबकी तरह हम भी गिरेंगे, फॉल मतलब गिरना, लेकिन ऑलवेज ट्राई अगेन, हमेशा आपको दोबारा कोशिश करनी है, और धीरे धीरे एक दिन हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। तो एक छोटी सी पोयम थी, एक बार फिर से देख लेते हैं। पेशेंस इज द की टू विन द रेस ऑफ लाइफ, नेवर एवर गिव अप, यू शुड ऑलवेज स्ट्राइव। प्रेशियस इज द सनलाइट, प्रेशियस इज द रेन, लाइक ऑल यू विल फॉल बट ऑलवेज ट्राई अगेन, हमेशा हमें दोबारा कोशिश करनी है। जो सुख है दुख है दोनों का सम्मान करना है, हमारे अपने हैं, ठीक है। तो इसमें हार नहीं मानना है, लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ना है, प्रयास करते रहना है, मुश्किल है, बिल्कुल मुश्किल है, ठीक है, पर हमें हार नहीं मानना है, ठीक है। तो धीरे धीरे आगे बढ़ना है, संघर्ष करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग इतने ही रखते हैं। तो इसमें हमने अलग अलग चीज़ें की, तो आपको इसमें अच्छे से रीडिंग करनी है, आप अलग अलग खुद भी आप सेंटेंसेस वगैरह एसेज वगैरह आप खुद लिख सकते हैं, ठीक है, और आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने भी कुछ कुछ यहाँ पर सेलेक्ट किया, मैंने कोशिश की है कि शॉर्ट शॉर्ट ऐसे में, स्टोरी में शॉर्ट शॉर्ट मैं सेलेक्ट करूँ कन्वर्सेशंस में, ताकि अभी हम लोग अचानक बहुत ज़्यादा हाई इंग्लिश या एडवांस इंग्लिश नहीं करें बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमारा एम ही है नॉर्मल इंग्लिश, बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल इंग्लिश हम लोग को नहीं बोलनी है अभी के लिए। आगे बिल्कुल आप अच्छे से, और फिर आगे आप बड़े बड़े टीचर से बड़ी बड़ी जगह देखिएगा, कोचिंग सेंटर्स में जाइएगा, तो वहाँ पर अच्छे से आपको सिस्टमेटिक वे से एक एडवांस कोर्स की तरफ ले जाते हैं, एडवांस इंग्लिश आपको बताते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारा एम क्या है, यहाँ पर जो हमारा एम है वो है नॉर्मल स्कूल में हम लोग इंग्लिश बोल सके या इंग्लिश समझ सके, किसी से बात कर सके नॉर्मल इंग्लिश में, ठीक है। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ उस तरह से सेलेक्ट करने के लिए कि हम लोग उसको समझ पाए, ठीक है। बीच में कुछ कुछ ग्रामर कॉन्सेप्ट भी बताता हूँ, पर फिर भी ट्रांसलेशन कन्वर्सेशन में हम लोग को उतना ग्रामर नहीं जानना है, पर फिर भी हम लोग 6 to 8 का ग्रामर कनेक्शन भी कर रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही करते हैं। अब मैं यहाँ पर शेयर कर दूंगा पीडीएफ, आप उसको देखिएगा। और अगली जो हमारी क्लास होने वाली है अब वो बहुत इंपॉर्टेंट। तो अब हम लोग मेन ग्रामर में एंट्री कर चुके हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच पे नाउन पूरा हो गया, अब प्रोनाउंस हम लोग ने शुरू कर दिया था। अगली वीडियो में हम लोग और टाइप्स ऑफ प्रोनाउन जानेंगे, ठीक है। इसमें बहुत सारी बातें होती हैं, पर मैं बहुत ज़्यादा इसमें नहीं करूँगा,
बेसिक इंग्लिश ग्रामर में थोड़े सा हम लोग देखेंगे टाइप्स वगैरह, कुछ एग्जांपल्स। वैसे मैंने सोचा कि टाइप्स वगैरह नहीं रखूंगा, पर मैंने अब सोचा बेसिक में भी थोड़ा टाइप्स रख देता हूँ, ठीक है। तो टाइप्स वगैरह भी हम लोग देखेंगे और इसी तरह धीरे धीरे हम लोग अपने इंग्लिश कनेक्शन में आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं। नोट्स आप लोग क्लास 1 से रिवाइज करिएगा। हमने रिवाइज किया और 6 के क्वेश्चन बैंक भी हमने देख लिए। तो यहाँ पर दो स्टूडेंट्स के बीच में कन्वर्सेशन है, आइए देखते हैं। निशा, हेलो, हाउ आर यू? स्नेहा, हाय, आई एम फाइन, हाउ आर यू? निशा, आई एम फाइन, थैंक यू। आर यू न्यू एडमिशन? क्या आप एक न्यू एडमिशन है? ठीक है। या हैव यू टेकन न्यू एडमिशन? ऐसे करके भी अलग अलग तरह से हम लोग बोल सकते हैं, पर आर यू न्यू एडमिशन भी सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या आप एक न्यू एडमिशन है, मतलब आपने नया नया यहाँ पर दाखिला लिया है, एडमिशन लिया है। स्नेहा, यस। निशा, व्हाट्स योर नेम, मतलब व्हाट इज़, ये हमने कॉन्ट्रैक्शन में देखा था। स्नेहा, माई नेम इज़ स्नेहा, व्हाट्स योर नेम, आपका नाम क्या है? निशा, माई नेम इज़ निशा, इन विच क्लास डू यू रीड? इन विच मतलब किस में, इन विच क्लास, इन विच स्कूल। तो इन विच क्लास डू यू रीड, आप किस क्लास में पढ़ते हो? स्नेहा, आई रीड इन क्लास 6 या 6th क्लास या 6th स्टैंडर्ड भी कहा जाता है। निशा, दैट्स गुड। हाउ मैनी, हाउ मैनी मतलब कितने, ये भी एक क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन होता है। दैट्स गुड। हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन योर क्लास, तो यहाँ देयर इंट्रोडक्टरी है, ठीक है, मतलब कितने स्टूडेंट्स आपकी क्लास में हैं। स्नेहा, देयर आर 30 स्टूडेंट्स इन माई क्लास, तो यहाँ पर सब्जेक्ट 30 स्टूडेंट्स, ये हमने सब्जेक्ट ग्रामर कनेक्शन में देखा था जब सब्जेक्ट बीच में आता है। निशा, दैट्स गुड, ये अच्छा है, ये अच्छी बात है। इट्स लंच टाइम, अभी लंच का समय है या लंच का समय है। यू कैन सिट विद मी, यहाँ मी क्या है, ऑब्जेक्टिव केस, लेकिन हिंदी में मेरे आया, वैसे मेरे माई के लिए आता है, कोई दिक्कत नहीं, मी के लिए जनरली मुझे आता है, पर मेरे भी आ सकता है, अलग अलग हो सकता है। तो दैट्स गुड, ये अच्छी बात है। इट्स लंच टाइम, अभी लंच का समय है। यू कैन सिट विद मी, तुम मेरे साथ बैठ सकती हो। कैन वी डू लंच टुगेदर, क्या हम साथ में लंच कर सकते हैं? तो डू लंच कहते हैं, ईट लंच जनरली नहीं कहा जाता है। हैव ब्रेकफास्ट, हैव लंच या डू लंच हम लोग कह सकते हैं। क्या हम साथ में लंच कर सकते हैं? टुगेदर मतलब साथ में। स्नेहा, थैंक यू, तो यू कैन सिट विद मी के लिए स्नेहा ने बोला थैंक यू। और कैन वी डू लंच टुगेदर, तो स्नेहा ने आंसर दिया येस ऑफ कोर्स, है ना। अभी कैन आ गया है, क्या हमने देखा है पिछली क्लास में, तो ये येस नो टाइप क्वेश्चन है, तो क्या के लिए येस नो बोल सकते हैं, तो स्नेहा ने येस बोला। और कुछ और भी वर्ड्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं, येस ऑफ कोर्स, हाँ बिल्कुल, या येस श्योरली, येस सर्टेनली। इट्स रियली नाइस ऑफ यू, मतलब आप वास्तव में बहुत अच्छे हैं, तो ये सब चीज़ें आप ध्यान रख सकते हैं। इट्स रियली नाइस ऑफ यू, जब कोई आपकी मदद करे तो थैंक यू बोल के ये सब आप बोल सकते हैं। निशा, ऑलवेज़ वेलकम, आपका हमेशा स्वागत है, ठीक है। तो यहाँ पर यू नहीं हमने लिखा, पर हिंदी में यू लिख सकते हैं समझने के लिए, तो यू आर ऑलवेज़ वेलकम या ऑलवेज़ वेलकम। फिर एक शॉर्ट ऐसे हमने देखा था, इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम, तो पहले समय आएगा, फिर का, फिर महत्व। समय का महत्व, या जनरली हम लोग द भी लगा देते हैं, हमने देखा था पॉजिटिव केस में, द इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम। टाइम इज़ वेरी प्रेशियस, टाइम वंस लॉस्ट नेवर रिटर्न्स, समय बहुत कीमती है, समय एक बार खो गया या बीत गया तो कभी नहीं लौटता। टाइम नेवर वेट्स फॉर एनीवन, समय किसी के लिए भी कभी नहीं रुकता है। वी शुड ऑलवेज कंप्लीट अवर वर्क ऑन टाइम, सक्सेसफुल पीपल ऑलवेज रिस्पेक्ट देयर टाइम, एवरी मोमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट, हर एक पल इम्पॉर्टेंट है। टाइम इज़ मोर वैल्यूएबल देन मनी, समय धन से, पैसे से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादा कीमती है। समय का अगर हम लोग सदुपयोग करेंगे, अच्छे से उपयोग करेंगे, मेहनत करेंगे, है ना, और एक प्लान के अनुसार आगे बढ़ेंगे, तो हम लोग बिल्कुल पैसे कमा सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे पहले हमें समय को ज़्यादा महत्व देना है पैसे से, ठीक है। तो जैसे सक्सेसफुल पीपल के बारे में आप जानेंगे और फिर आप आगे जब सीखिएगा तो यही आपको बताया जाएगा कि पहले आपको अपने समय की कदर करनी है, उसके बाद आप धीरे धीरे आगे बढ़ पाएंगे। लक्ष्य लेके चलना है, पर आपको पहले समय की कदर करनी है, उसका उपयोग करने का प्रयास करना है, ठीक है। और आप कभी भी शुरू कर सकते हैं, जब भी आपको लगे आपको जल्दी शुरू करना चाहिए, ठीक है, पर जब भी आपको लगे आप कभी भी शुरू कर सकते हैं, कभी भी देर नहीं होती है, ठीक है। इट्स नेवर टू लेट, तो इसलिए हमेशा हम लोग को आगे धीरे धीरे बढ़ना चाहिए, पर सबसे पहले समय का सम्मान करना सीखना चाहिए। वी शुड मैनेज अवर टाइम, हमें अपने टाइम को मैनेज करना चाहिए। वेस्टिंग टाइम लीड्स टू रिग्रेट लेटर, अगर हम लोग टाइम वेस्ट करेंगे तो आगे फिर हमें पछतावा होगा, बाद में सिर्फ पछतावा होगा, ठीक है। तो हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, और हम कभी भी शुरू कर सकते हैं, ठीक है। पहले अगर हमने टाइम वेस्ट किया है कोई बात नहीं, अभी हम लोग हिम्मत करके फिर से एक बार नई शुरुआत कर सकते हैं। इट्स नेवर टू लेट, ठीक है। समय बर्बाद करने से बाद में पछतावा होता है। फिर अगला हमारे पास एक शॉर्ट स्टोरी है, द रैबिट एंड द टॉर्टोइस। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ रैबिट एंड अ टॉर्टोइस, एक समय की बात है, एक खरगोश और एक कछुआ था। द रैबिट वॉज वेरी फास्ट एंड द टॉर्टोइस वॉज वेरी स्लो। द रैबिट वॉज एरोगेंट, ही चैलेंज द टॉर्टोइस फॉर अ रेस। तो खरगोश बहुत तेज़ था और कछुआ बहुत धीमा था। खरगोश घमंडी था, उसने कछुए को दौड़ के लिए चैलेंज किया। द टॉर्टोइस वॉज स्लो बट वेरी ब्रेव एंड कॉन्फिडेंट, तो जो कछुआ था वो बहुत ही ब्रेव, ठीक है,
जो कछुआ था वो धीमा था, तो शुरुआत में वो हम लोग लिखे हैं द टॉर्टोइज वाज स्लो, तो कछुआ धीमा था लेकिन वेरी ब्रेव एंड कॉन्फिडेंट, बहुत ही बहादुर और कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंट भी बोल सकते हैं, आश्वस्त भी होता है एक हिंदी में शब्द, मतलब वो बहुत ही विश्वास था उसको स्वयं पर। ही एक्सेप्टेड द चैलेंज, उसने चैलेंज को स्वीकार किया। दे हैड अ रेस, और रेस हुई, पास्ट है हैड, ठीक है। रैबिट न्यू दैट ही वुड विन सो ही टुक अ नैप हाफ वे, तो रैबिट को पता था तो उसने कुछ समय के लिए आराम कर लिया। कछुआ धीमा था पर बहुत बहादुर और कॉन्फिडेंट था, उसने चैलेंज को स्वीकार किया। दे हैड अ रेस, दौड़ हुई। खरगोश जानता था कि वो जीतेगा, इसीलिए वह कुछ समय के लिए बीच रास्ते में ही सो गया। द टाइम पास्ड क्विकली, द टॉर्टोइस केप्ट मूविंग स्लोली एंड स्टेडली, नेवर स्टॉपिंग। द रैबिट वोक अप टू लेट, जो खरगोश था वो बहुत देर से उठा। कछुआ कभी नहीं रुकता, धीरे धीरे बस बढ़ता जाता था। केप्ट मूविंग, द टॉर्टोइज वन द रेस, और कछुए ने रेस को जीत लिया। समय जल्दी बीत गया, कछुआ चलता रहा धीरे और लगातार, कभी नहीं रुका, नेवर स्टॉपिंग। खरगोश बहुत देर में उठा, लेट उठा खरगोश, कछुआ दौड़ जीत गया। मोरल ऑफ द स्टोरी, कहानी की शिक्षा क्या है? स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, धीरे और लगातार चलने से दौड़ हम जीतते हैं, या चलने से दौड़ जीतते हैं, और या फिर हम लोग अलग अलग तरह से बोल सकते हैं, धीरे और लगातार चलने वाला ही दौड़ जीतता है। अगला हमारे पास है शॉर्ट पोएम, तो शॉर्ट पोएम देखते हैं। पेशेंस इज द की टू विन द रेस ऑफ लाइफ, नेवर एवर गिव अप, यू शुड ऑलवेज स्ट्राइव। तो जो सब्र है, ठीक है, जो सब्र है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो धैर्य है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो की मतलब वो कुंजी है जीवन की। तो टू विन द रेस ऑफ लाइफ, जीवन की रेस को जीतने के लिए, नेवर एवर गिव अप, कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। यू शुड ऑलवेज स्ट्राइव, मतलब आपको हमेशा संघर्ष करना चाहिए। स्ट्राइव मतलब संघर्ष करते रहना, प्रयास करते रहना। प्रेशियस इज़ द सनलाइट, प्रेशियस इज़ द रेन, ठीक है। जो सुख के पल हैं वो भी कीमती हैं, दुख के पल हैं वो भी कीमती हैं, ठीक है, दोनों हमारे हैं। तो प्रेशियस इज़ द सनलाइट, प्रेशियस इज़ द रेन, लाइक ऑल मतलब सबकी तरह, नॉर्मल इंसानों की तरह सबके जीवन में सुख दुख आता है। और जो महान हो चुके हैं उनके भी आप जीवन ज़रूर पढ़िएगा, तो उनमें भी देखिएगा वो कितनी बार गिरे हैं, हारे हैं, पर वो कभी हार माने नहीं हैं, वो आगे बढ़ते गए, ठीक है। तो लाइक ऑल सबकी तरह, यू विल फॉल, हम भी गिरेंगे, बिल्कुल गिरेंगे, ठीक है। हम कोशिश करेंगे लेकिन फिर भी हम गिरेंगे, ठीक है। लेकिन हमें हार नहीं मानना है, उठना है, गिरे नहीं रहना है, धीरे धीरे समय देना है, रेस्ट लेना है, पर उठना ज़रूर है। बट ऑलवेज ट्राई अगेन, हमेशा हमें ट्राई करना है। तो एक बार हम लोग शुरू से इस पोएम को पढ़ लेते हैं। पेशेंस इज़ द की टू विन द रेस ऑफ लाइफ, नेवर एवर गिव अप, यू शुड ऑलवेज ट्राई। प्रेशियस इज़ द सनलाइट, प्रेशियस इज़ द रेन, लाइक ऑल यू विल फॉल बट ऑलवेज ट्राई अगेन। तो आप रीड करिएगा हमेशा। अगर आपको सब कुछ एक एक वर्ड समझ में ना आए, फिर भी आप धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ते रहिएगा, समय के साथ आपको बिल्कुल समझ में आएगा। रिवीजन करिएगा, अलग अलग जगह से पढ़िएगा, देखिएगा, नोट्स बनाइएगा, बिल्कुल आपको समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमारी अगली क्लास फिर से क्लास 8.1 होगी, इंग्लिश ग्रामर कनेक्शन। फिर 8.2, 8.3, 8.1 में हम लोग आगे बढ़ेंगे और टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस में आगे देखेंगे सेकंड टाइप से, और इसी तरह धीरे धीरे हम लोग इंग्लिश कनेक्शन में आगे बढ़ेंगे।